हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम एस वर्ड के इंशर्ट टैब को। इसमें हम इंशर्ट टैब के सभी ऑप्शन को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एम एस वर्ड को हमें कैसे ओपन करना है। इसके लिए हम विंडोज़ कीज़ के साथ आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे मैं टाइप करना है बिन वर्ड, WIN बिन WORD वर्ड। हम जैसे ही रन कमांड पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, रन कमांड पे बिन वर्ड टाइप करके सिंपल हमें इसको ओके करना होता है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एम एस वर्ड ओपन होता है तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होता है। इससे हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट होने के बाद आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब को। इंसर्ट टैब को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के सभी टैब को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम टेबल क्रिएट करना देखेंगे, कितने तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कैसे हम स्मार्ट चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे ग्राफ बनाएंगे, कैसे हम डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं, कैसे बर्ड आर्ट, कैसे हाइपरलिंक। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है कवर पेज का, हम देखेंगे कवर पेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में कवर पेज के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ से हमें कवर पेज का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंपल कवर पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ अलग अलग टाइप के बहुत सारी डिज़ाइंस के कुछ पेज ओपन होते हैं, जिसमें पहले से बने बनाए कुछ फॉर्मेट हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम किसी भी एक पेज को सेलेक्ट करें, जैसे हमने यहाँ पे ये ब्लू कलर का सेकंड नंबर का पेज सेलेक्ट किया, तो जैसे ही हम पेज सेलेक्ट करेंगे तो कवर पेज की मीनिंग यहाँ पे निकलती है कि हमारे पास पहले से कंप्यूटर की तरफ से इंसर्ट टैब के कवर पेज के अंदर से कुछ ऐसे फॉर्मेट पहले से हमें बना कर दे दिए जाते हैं, जिनमें हम ऐसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उनके अंदर कुछ टाइप कर सकते हैं, उन पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। यदि हमें अपने तरफ से कोई पेज डिज़ाइन करना हो तो ऐसे पेज हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये पेज ओपन होकर आया जिसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है एंड नीचे हमारे पास जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें माय पेज, ऑथर नेम शो हो रहा है, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, ऐसे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइटल में सपोज हमने यहाँ पे दे दिया अपनी कंपनी का नाम, जैसे हमने दिया यहाँ पे कंप्यूटर बाय सुमित। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑथर माय नेम करके दिख रहा है तो हम यहाँ पे ऑथर नेम दे सकते हैं मिस्टर सुमित। कंपनी नेम हम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने दिया कंप्यूटर बाय सुमित। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे दे दिया कंपनी एड्रेस, जैसे हमने दे दिया सागर। तो ऐसे हम कवर पेज को डिजाइन कर सकते हैं। नॉर्मली तो कवर पेज यहाँ पे क्या होते हैं, कवर पेज हमारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर कुछ कवर पेज पहले से बने हुए मिलते हैं, हम उन पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और ऐसे पेज हम इंसर्ट टैब के ऑप्शंस का यूज़ करके इनको बना सकते हैं। तो ये हमारा कवर पेज के ऑप्शन थे। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलेंगे ब्लैंक पेज पे। अब हम समझेंगे यहाँ पे ब्लैंक पेज क्या है एंड यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ब्लैंक पेज का ऑप्शन मिलेगा, एक पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्लैंक पेज का क्या मतलब है एंड पेज ब्रेक का मतलब भी हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से एक खाली पेज ऐड होने वाला है। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला टाइप करना है, इजिकल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इजिकल टू RAND रैंड लिख के हमें ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करना है। कीबोर्ड से हमें एंटर कीज को प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो बहुत सारा हमारे पास रैंडमली यहाँ पे एक डेटा पुट हो जाता है। तो इस डेटा पे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं ब्लैंक पेज का मतलब। जैसे हमने सेकंड पैराग्राफ पे कर्सर रखा इस डॉक्यूमेंट के एंड हमने ब्लैंक पेज पे सिंपल क्लिक किया, तो इससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर रहेगा एंड जहां से हमने अपने पैराग्राफ पे कर्सर रखा था उसके बीच में एक ब्लैंक पेज, खाली पेज यहाँ पे ऐड होने वाला है। हम जूम आउट करके देखेंगे, कंट्रोल कीज के साथ माउस को हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास थर्ड पेज ऐड हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पेज पे हमारा पैराग्राफ है। नेक्स्ट हमारे थर्ड पेज पे पैराग्राफ शिफ्ट हो गया एंड उन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। तो ऐसे ब्लैंक पेज पे काम करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ब्रेक का ऑप्शन। तो अब हम समझते हैं पेज ब्रेक कैसे काम करता है। इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, हमने फिर से वही फॉर्मूला से एक पैराग्राफ इंसर्ट किया एंड नेक्स्ट हम अपने सेकंड पैराग्राफ पे कर्सर ले जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे एंड पेज ब्रेक पे क्लिक करने वाले हैं। तो जैसे ही हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये अब हमारे पास ब्लैंक पेज इंसर्ट नहीं करेगा। इसकी जगह एक ऊपर पैराग्राफ आने वाला है, एक नीचे पैराग्राफ आने वाला है।
पेज ब्रेक का मतलब ये है कि उस पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया है या जहां से भी आपने उसको ब्रेक करना चाहा, वहां आपने कर्सर रखा एंड पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक किया तो वो पैराग्राफ नीचे पेज पे शिफ्ट हो गया, मतलब इसने पेज को ब्रेक किया है पैराग्राफ के साथ। तो ऐसे अपन पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे हैं यहाँ पे टेबल ग्रुप के अंदर टेबल। तो टेबल एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हम कितने टाइप से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हम इंसर्ट टैब पे जाने वाले हैं, टेबल ग्रुप पे जाएंगे। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले टेबल का जो ऑप्शन है, इसमें हम समझते हैं रो, कॉलम एंड सेल किसे कहते हैं। जो हमारी आड़ी वाली लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रो, जो हमारे खड़ी वाली लाइंस होती हैं उसे हम बोलते हैं कॉलम। एंड रो और कॉलम जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, डिवाइड करते हैं, वहाँ एक सेल, एक बॉक्स क्रिएट होता है जैसे हम सेल बोलते हैं। तो ये हमारे रो, ये हमारे कॉलम, एंड जो बॉक्स क्रिएट हुआ है उसे हम सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 1 बाई 1 टेबल के ऊपर दिख रहा होगा 1 बाई 1 लिखा आ रहा है, एक बॉक्स लाइट हो गया। यहाँ पे हम सेकंड पे क्लिक किया, सेकंड ऑफ 1 आ रहा है, थर्ड, फोर्थ 1, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे 10 इंटू 1 मीन्स 10 कॉलम एंड 1 रो की एक हमारे पास टेबल क्रिएट होगी। तो हम देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि हमारे पास 10 कॉलम आ चुके हैं एंड एक रो आ चुकी है। जैसे ही हम अपना माउस का पॉइंटर नीचे की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड रो, 2 रो आ चुकी हैं एंड हमारे पास 10-10-20 कॉलम आ चुके हैं। मीन्स 10 कॉलम रहेंगे, बस यहाँ पे हमारी जो रो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ऐसे हम नीचे की तरफ कर्सर ले जाएंगे, तो ऐसे हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे, देन उसे क्लिक करेंगे तो ये हमारी टेबल क्रिएट होकर आने वाली है। ऐसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसको रिमूव करना है, हम सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे जब टेबल यहाँ पे क्रिएट होकर आई है तो ऊपर की तरफ एक पॉइंटर आ रहा है हमारे पास। इस पॉइंटर पे आप सिंपल क्लिक करें। जैसे ही हम इस पॉइंटर पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, बैक स्पेस का यूज करना है, टेबल हमारी डिलीट हो जाएगी। फिर से हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, टेबल ग्रुप के अंदर जाएंगे। तो ऐसे हम रो एंड कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जितनी भी रो एंड कॉलम को ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे एंड बैक स्पेस से इसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम और टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट ग्रुप के अंदर एक हमें नया ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल का। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। आपको कितने कॉलम चाहिए एंड कितनी रोज चाहिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन है, ऊपर की तरफ से आप ड्रॉप डाउन से क्वांटिटी बढ़ेगी एंड नीचे वाले ड्रॉप डाउन से क्वांटिटी कम होगी। ऐसे ही हम कॉलम एंड रोज दोनों में सेम काम कर सकते हैं। हमने कॉलम यहाँ पे हम मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं। हमने कहा हमें 10 कॉलम चाहिए यहाँ पे एंड हमें रो कितनी क्रिएट करना है, जैसे हमने 15 रो ले ली यहाँ पे। सिंपल हमें ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो एक 10 कॉलम एंड 15 रो की हमारे पास एक टेबल क्रिएट होकर आने वाली है। ऐसे हम जितने चाहे कॉलम एंड जितने चाहे रोज की एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड इसको डिलीट करेंगे। नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब पे जाने वाले हैं, टेबल ग्रुप पे जाने वाले हैं, इंसर्ट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमें एक ऑप्शन मिलता है इसी के अंदर ऑटो फिट बिहेवियर, जिसमें हमारे पास है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मीनिंग है कि हम कॉलम्स की चौड़ाई यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑटो है। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स में जाके हमने यहाँ पे 5 कॉलम एंड यहाँ पे हमने 7 रो इंसर्ट की। फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे हम क्लिक करेंगे। कितनी आपको विड्थ रखना है आप ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 0.3 यहाँ पे ऐड कर रहा है, आप क्वांटिटी बढ़ाते जा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 1 कर दी एंड जैसे ही हम 1 करेंगे एंड इसके बाद हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। हमने ओके पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास 1 इंच की एक कॉलम की जो विड्थ है, यहाँ से कॉलम्स की जो विड्थ है वो 1 इंच होकर आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के अंदर, हम इंसर्ट के अंदर वापस जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे जाके हमने यहाँ पे 0.5 कर दिया, मतलब 1 से हाफ किया एंड ओके करेंगे। तो आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो कि कॉलम की विड्थ यहाँ पे कम हो चुकी है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे एंड टेबल के अंदर जाएंगे। इंसर्ट टेबल पे हमें क्लिक करना है, ऑटो विड्थ पे हमने क्लिक किया, हमने सेकंड, हमने इसकी विड्थ है जो सेकंड रख कर देखा और ओके करेंगे तो यहाँ पे 2 इंच के हमारे पास कॉलम की विड्थ आने वाली है। तो ऐसे हम कॉलम की विड्थ को भी फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब पे चलेंगे, टेबल के अंदर चलेंगे, यहाँ से इंसर्ट टेबल के अंदर जाना है। एक हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेन का। जैसे ही हम इस ऑटो फिट कंटेन पे क्लिक करेंगे तो हम समझेंगे कि ऑटो फिट कंटेन क्या होता है।
ऑटो फिट कंटेन से मतलब है कि जब हम टैक्स लिखेंगे तो टैक्स के अकॉर्डिंग टेबल को फिक्स करता जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से ही समझेंगे इसको। हमने 5 कॉलम एंड यहाँ पे 5 रोज सेलेक्ट की एंड ऑटो फिट कंटेन के ऑप्शन पे क्लिक रखा एंड ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी टेबल क्रिएट होकर आ गई है। जैसे ही हमने उसमें टेक्स्ट फिल किया, कॉलम की विड्थ यहाँ पे इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे हम टेक्स्ट जो कॉलम की विड्थ रहेगी वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही हम बैक स्पेस का यूज करेंगे, उस टेक्स्ट को रिमूव करेंगे, तो हमारी जो विड्थ रहेगी वो कम होती जाएगी। वैसे हम कॉलम्स की विड्थ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऑटो फिट कंटेन का यूज कर सकते हैं, जिसमें जैसे ही हम टैक्स को पुट करते हैं तो टेबल का जो कॉलम की विड्थ होती है वो बढ़ने लगती है एंड जैसे ही हम उसको रिमूव करते हैं तो उसकी टेबल की जो कॉलम की विड्थ होती है वो कम होने लगती है। तो ऐसे हम ऑटो फिट कंटेन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर, इंसर्ट टेबल के अंदर हमें ऑटो फिट विंडो का ऑप्शन मिलता है। हम ओके करेंगे तो आपकी जो विंडो की स्क्रीन मीन्स जो मार्जिन A4 साइज में फिक्स है वो उस विंडो के अकॉर्डिंग टेबल आने वाली है। यदि आप कोई दूसरी मार्जिन यहाँ पे फिक्स किए हो तो वो उसके साइज मीन्स विंडो को वो अरेंज करेगा एंड विंडो के अकॉर्डिंग आपको टेबल की साइज देने वाला है। ऐसे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे, हमें यहाँ पे ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन मिलता है। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करते हैं एक पेंसिल बनकर आ जाती है। इस पेंसिल से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें रो एंड कॉलम इंक्रीज करना है, सिंपल हमें उसको ड्रॉ करते चलना है। तो हम यहाँ से ऐसे रो एंड कॉलम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सी बार हमें कुछ अलग टाइप्स की टेबल देखने को मिलती है जिसमें हमारे पास कहीं पे ज़्यादा कॉलम होते हैं, कहीं कम कॉलम होते हैं, कहीं हाइट ज़्यादा होती है। तो ऐसे हम इसको भी अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर ऐसे हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास टेबल टूल के अंदर डिज़ाइन एंड लेआउट के ऑप्शन यहाँ पे ओपन होते हैं। तो डिज़ाइन एंड लेआउट के ऑप्शंस का भी हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो ये हम आगे अभी समझेंगे कि हमें डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हम फिर से इंसर्ट टैब पे जाने वाले हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ टेबल से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं एंड नेक्स्ट हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सेल भी एक डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे हमें MS वर्ड के अंदर भी एक्सेल स्प्रेडशीट बनाने का ऑप्शन मिलता है। सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल की शीट एंड एक्सेल सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन होने वाला है, जिसमें एक्सेल के सभी ऑप्शन आ जाते हैं, जिससे हम एक्सेल के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने टेबल क्रिएट की, बाय डिफॉल्ट हमने लिखा जैसे यहाँ पे नेम, एज एंड सिटी, हमने 3 कॉलम यहाँ पे ऐड किए। हमने नाम दे दिए ABC, यहाँ पे हम एज दे सकते हैं इसकी एंड हमने यहाँ पे सिटी क्रिएट की। और इस एक्सेल के अंदर हमें जो जो फॉर्मेटिंग करनी है हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंपल हमें ब्लैंक जगह पे क्लिक करना है। तो जो एक्सेल पे टेबल हमने क्रिएट की थी वो हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में आ चुकी है। ऐसे हम एक्सेल की मदद से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के अंदर जाके हमें क्विक टेबल का ऑप्शन मिलेगा। क्विक टेबल बेसिकली बने बना, जैसे अभी हमने कवर पेज को पढ़ा था वैसे ही क्विक टेबल होता है। क्विक टेबल से पहले से हमारे पास टेबल बनी हुई होती हैं, एज आ फॉर्मेटिंग के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। क्विक टेबल पे हमने क्लिक किया, हम नीचे आएंगे एंड यहाँ से हम कोई भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं तो डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे हम टेबल को बना सकते हैं। तो ऐसे हम 6 से 7 तरीकों से टेबल को अलग अलग टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम टेबल को क्रिएट करके टेबल के अंदर डेटा कैसे फिल करना है वो सीखेंगे और उस पर फॉर्मेटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट टेबल एक अच्छा ऑप्शन होता है टेबल क्रिएट करने का। नंबर ऑफ कॉलम्स हमने 5 कॉलम सेलेक्ट किए, नंबर ऑफ रोज हमने यहाँ पे 5 रो सेलेक्ट किया एंड ओके किया। 5 कॉलम एंड 5 रो की हमारे पास एक टेबल आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पे हमने यहाँ पे दिया सीरियल नंबर। नेक्स्ट हमने सेकेंड कॉलम पे दिया नेम, एज एंड सिटी एंड यहाँ पे हमने टाइप किया सैलरी। हम सीरियल नंबर फिल करेंगे 1, एरो से हम नीचे आ सकते हैं 2, 3 एंड 4। एरोस से हम ऊपर नीचे कॉलम के लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं पे भी जा सकते हैं। हमने नेम फिल किया, ऐसे हम नेम फिल कर सकते हैं। इनकी एज फिल करेंगे हम यहाँ पे एंड सिटी फिल करेंगे। इनकी हम सैलरी यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ पे सैलरी इंसर्ट की, तो यहाँ पे हमने टेबल के अंदर अपना डेटा जो था वो हमने फिल किया।
अब नेक्स्ट हम टेबल को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले तो जैसे आप देखेंगे कि सीरियल नंबर का जो कॉलम है, नेम का कॉलम है, एज का कॉलम है, सिटी का, इनकी बिर्थ सभी की बड़ी हुई है। तो रो एंड कॉलम की बिर्थ हमें कैसे एडजस्ट करना है, हम सबसे पहले वो देखेंगे। सीरियल नंबर एंड नेम के कॉलम के बीच में एक रो है, उसके अंदर हम कर्सर ले जाएंगे तो आप देखेंगे हमें डबल साइडेड एरो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हमें दोनों तरफ एरोज देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे, माउस से होल्ड करके रखेंगे। यदि हमें कम करना है तो हम लेफ्ट साइड इसको ड्रैग कर देंगे तो एक लाइन आएगी जिसे हम मार्जिन बोलते हैं, एंड आप कॉलम की विड्थ यहाँ पे कम कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम पे हम चलेंगे, सेम डबल साइडेड एरो आएगा, हम इससे भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस चलेंगे सिटी के अंदर, एंड सिटी की भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं। ऐसे ही हमें सैलरी पे काम करना है तो हम सैलरी पे भी कम कर सकते हैं, जैसे हमने सैलरी को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट हम यहाँ पे लेके आएंगे। फिर इसके बाद हम इसकी भी विड्थ कम कर सकते हैं। तो सेम ऐसे हमने क्या किया, कॉलम की विड्थ को कम किया एंड कॉलम की रो की हाइट इंक्रीज करना देखेंगे। इस रो के आप बीचों बीच कर्सर ले जाएं एंड नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो हाइट हमें यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, एंड कम करना है तो हम ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो ऐसे हम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल को हमें उठाकर कहीं रखना है, इसके ऊपर एक पॉइंटर मिलेगा आपको 4 साइडेड एरो का, इससे आप कहीं पे भी टेबल को शिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसे हम टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम टेबल का यूज़ करते हैं, हमारे पास 2 टैब यहाँ पे ओपन होती हैं, जिसमें से एक डिज़ाइन है, एक लेआउट है। ये टूल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, जैसे ही हम खाली जगह पे क्लिक करते हैं वो चीज़ चली जाती है, वो दोनों टूल्स चले जाते हैं। जैसे ही टेबल पे आप कर्सर से क्लिक करें वो दोनों टैब्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। एंड टेबल टूल्स करके सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन है, जिससे सबसे पहले इसके अंदर डिज़ाइन है तो हम टेबल स्टाइल को समझने वाले हैं। टेबल स्टाइल क्या है, टेबल स्टाइल के अंदर हमें ये ड्रॉप डाउन मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ ड्रॉप डाउन है, एक नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन है। हमने नीचे वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, टेबल की अलग अलग स्टाइल्स ओपन हो गई। अलग अलग स्टाइल से मतलब एक अलग अलग कलर, अलग अलग फॉर्मेट की यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएंगी। आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी एक स्टाइल को पसंद करना है एंड उसे सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन कलर की टेबल सेलेक्ट की और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मेटिंग उसके अंदर होकर आ चुकी है, जिसमें हम देखेंगे कि हेडर रो है, जो हमारी हेडिंग्स हैं वो डार्क कलर से आई हैं। इसमें हम देखेंगे एक रो हमारे पास लाइट है एंड एक डार्क है। तो यहाँ से टेबल्स स्टाइल्स ऑप्शन, इसके लेफ्ट साइड हमें ऑप्शंस मिलते हैं कुछ, जिसमें हम देखेंगे हमारे पास हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम का ऑप्शन है। हम इनको समझेंगे ये क्या होते हैं। जैसे ही हम हेडर रो पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो टेबल की हेडर रो थी वो अभी डार्क हो रही थी, अब वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। सेम हम उसको चेकआउट कर देंगे, हमारी हेडिंग ऐड हो जाएगी। आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम अभी हमारा नॉर्मल है, हमें डार्क मीन्स फर्स्ट कॉलम पे जैसे ही हम इसको चेकआउट करते हैं तो नॉर्मल हमारी जो हेडिंग्स है वो डार्क हो गई, 1 2 3 4 जो हमारा सीरियल नंबर वो डार्क हो गया। एंड उसको नॉर्मल करना है तो हम नॉर्मल कर सकते हैं। टोटल रो जो लास्ट की रो है हमारे पास, उसको यदि हमें हाईलाइट करके दिखाना है तो हम हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट कॉलम को हमें हाईलाइट करके दिखाना है तो हम लास्ट कॉलम हाईलाइट कर सकते हैं। इन ऑप्शन को हम बंद करते हैं। अब हम समझते हैं बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम क्या होता है। जैसे ही हम बैंडेड रो पे क्लिक करते हैं टेबल हमारी नॉर्मल हो चुकी है, एंड जैसे ही हम बैंडेड रो पे क्लिक करते हैं तो एक कॉलम डार्क एंड एक कॉलम लाइट यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। हम जैसे ही बैंडेड कॉलम पे क्लिक करते हैं तो एक कॉलम डार्क हो जाएगा, एक कॉलम लाइट हो जाएगा। तो ऐसे हम टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा शेडिंग कलर का। शेडिंग कलर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं एंड टेबल को हमने यदि सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट हम शेडिंग कलर पे जाने वाले हैं। यहाँ से हमें जो भी कलर सेलेक्ट करना है हम वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, हमारे पास बहुत सारे कलर हैं। जो भी हमें कलर रखना हो सिंपल उस पर हमें क्लिक करना है एंड कलर हमारा टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। हम टेबल को वापस सेलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन टाइप के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से शेडिंग कलर के अंदर मोर कलर का ऑप्शन है। यहाँ से हम इसके मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, RGB एंड कलर अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे हम शेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास हम बॉर्डर स्टाइल के ऑप्शन पे चलेंगे। मान के चल अपन ने यहाँ पे एक ग्रीन बॉर्डर सेलेक्ट की, बॉर्डर स्टाइल हमने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बॉर्डर का टाइप हमने सेलेक्ट किया एंड बॉर्डर की विड्थ भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड बॉर्डर पेंटर पे अभी हमारे ऑप्शंस पे ये चीज़ क्लिक हुई है ना, तो अब यहाँ से हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें इन सीरियल नंबर और हेडिंग्स वाली रो और सीरियल नंबर वाली रो में हमें हेडिंग से क्रिएट करना है। हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, हेडिंग सेलेक्ट की, नॉर्मल उसको हम क्या करेंगे ऐसा सेलेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ग्रीन कलर की बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। वैसे हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। हमें ऊपर की तरफ बॉर्डर बनाना है, नॉर्मल हम सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर बन जाएगी।
हमें राइट साइड बनाना है, हम राइट साइड बना सकते हैं, हमें लेफ्ट साइड बनाना है, हम लेफ्ट साइड बना सकते हैं। ऐसे हम बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, नीचे की ओर ले जाना है, हम सेलेक्ट करेंगे, जस्ट एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास। हमें उन लाइंस को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे हम ऑटोमेटिक बॉर्डर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर की आप स्क्रीन में देख सकते हो। ऐसे हमें नॉर्मल ड्रॉ करते जाना है। टेबल के ऊपर हमने एक्सटर्नल बॉर्डर ऐड करना सीखा, तो ऐसे भी हम बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। अभी हम बॉर्डर को रिमूव करेंगे, कंट्रोल जेड अंडू का यूज कर रहे हैं अभी हम। ऐसे हम बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं। एक नेक्स्ट बॉर्डर का ऑप्शन है, हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो पहले हम डेटा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने डेटा सेलेक्ट किया, हम डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, बॉर्डर के अंदर जाएंगे, हमने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो भी बॉर्डर का हमने टाइप सेलेक्ट किया था ऑल बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल जेड कर देंगे। नेक्स्ट हम बॉर्डर बॉर्डर की विड्थ यहाँ पे कम करेंगे, बॉर्डर का स्टाइल प्लेन रख देंगे एंड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्लैक कलर की जो हमारी बॉर्डर होती है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो ऐसे भी हम बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बॉर्डर पे वापस क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा डिजाइन टैब होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं लेआउट टैब के अंदर। तो लेआउट टैब को हम समझते हैं, इससे पहले हम टेबल को नॉर्मल करना देखेंगे। तो टेबल पे जस्ट सिंपल आप क्लिक करें, डिजाइन पे जाएं, टेबल स्टाइल के अंदर जाना है एंड यहाँ पे प्लेन टेबल पे हम कस्टम पे हमारा जो बाय डिफॉल्ट टेबल सेलेक्ट था हम उसे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम जाने वाले हैं लेआउट के अंदर। तो लेआउट के अंदर सबसे पहले तो हम डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, एक हम फिर से एक स्टाइल सेलेक्ट करने वाले हैं। हम यहाँ से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करेंगे जिसमें कलर ना हो, केवल लाइन्स हमें दिख रही हो। ये हमने सेलेक्ट किया एंड हम लेआउट के अंदर जाएंगे, व्यू ग्रिड लाइन्स के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो अभी हमें लाइंस दिख रही हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे। लेकिन किसी किसी टेबल के स्टाइल पे हमें लाइंस शो नहीं होती हैं, ग्रिड लाइंस आती हैं, मार्जिन आती हैं। तो यदि आपका ये वाला ऑप्शन ऑफ है व्यू ग्रिड लाइंस का तो ये आपको लाइंस नहीं दिखेंगी। रेड कंडीशन में होता है कि कोई टेबल हमने ऐसी क्रिएट की जिसमें बॉर्डर नहीं आ रही है, नॉर्मल मार्जिन आ रही है, तो यहाँ से जिससे उस मार्जिन को हम ग्रिड लाइन बोलते हैं एंड व्यू ग्रिड लाइन से आप उसको शो करा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट का, हमने सीरियल नंबर पे अपना कर्सर रखा, हम सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, सेलेक्ट सेल का ऑप्शन है, जैसे ही हमने क्लिक किया वो सेल सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम सेलेक्ट के अंदर जाएंगे, सेलेक्ट कॉलम का ऑप्शन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। हमने सीरियल नंबर पे वापस क्लिक किया, हमने सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक किया, रो पे क्लिक किया तो जिस भी कॉलम पे जिस भी सेल पे हमारा कर्सर रहेगा वो पूरा रो यहाँ पे सेलेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास हम सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट टेबल का ऑप्शन है, इससे हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे हम टेबल पे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, जैसे सीरियल नंबर पे हमने कर्सर रखा है, हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें हमारे पास टेबल का अलाइनमेंट शो होगा, लेफ्ट सेंटर राइट। लेफ्ट में रखना, सेंटर में रखना, राइट साइड में रखना। हमने सेंटर राइट सेलेक्ट किया, ओके किया, टेबल हमारी राइट साइड शिफ्ट होने वाली है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, सेंटर पे क्लिक किया, हमारी टेबल सेंटर में आने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट का ऑप्शन, हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट में हमारे पास टेबल आ जाएगी। जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो हम टेबल की राइट साइड में भी हमारे पास ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल पे वापस क्लिक करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लेआउट पे जाएंगे, यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने वाले, एक नन का ऑप्शन है, जैसे टेक्स्ट राइटिंग के अंदर एक नन का ऑप्शन है। तो नन में आप देख सकते हो कि टेबल के नीचे कुछ लाइंस बनी आ रही हैं, इसका मतलब ये है टेबल आपकी ऊपर रहेगी और डेटा नीचे से टाइप होगा। यदि आप इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अराउंड का ऑप्शन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे अराउंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अराउंड पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि टेबल बीचों बीच है, उसके राइट साइड से हमारे पास कर्सर आ जाएगा। तो हम नॉर्मल ओके करेंगे तो यहाँ से हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। हमने इक्वल टू RAND रैंड लिख के ब्रैकेट के अंदर हमने 20 लिख दिया, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 20 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा एंड हम टेबल को देखेंगे ऊपर तो टेबल के राइट साइड से हमारे पास डेटा आने वाला है। तो ऐसे हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट के अंदर, वापस हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद लेआउट के अंदर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, हमें रो का एक ऑप्शन मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर वाली रो पे अपना फर्स्ट नंबर रो पे अपना कर्सर रखेंगे, प्रॉपर्टीज़ रो के ऑप्शन पे जाएंगे, साइज़ के वाले ऑप्शन को हम ऑन करेंगे। यहाँ से आप इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हो, हमने 0.9 रखा एंड हम नेक्स्ट रो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी फर्स्ट रो की जो हाइट है वो 0.9 बढ़ चुकी है एंड नेक्स्ट रो सेकंड नंबर की रो सेलेक्ट हो चुकी है। सेटिस्फाइज हाइट को हम वापस क्लिक करेंगे, इसकी हाइट बड़ी कर देंगे, हमने 0.6 रख दिया, नेक्स्ट कर देंगे, इससे भी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं एंड प्रीवियस कर सकते हैं तो पीछे वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी।
सेम हम कॉलम पे वर्क कर सकते हैं, हम कॉलम की भी हाइट एंड विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। सेल पे भी हम वर्क कर सकते हैं। इसका अलाइनमेंट आपको कौन सा रखना है, आप अलाइनमेंट बता सकते हो। एंड यहाँ से आप उसकी विड्थ पे भी काम कर सकते हो कि अलाइनमेंट में कितना विड्थ रखना हो। तो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। नॉर्मली हम अपने माउस के पॉइंटर से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यदि हमें प्रॉपर्टीज़ पे नहीं करना हो, इस टेबल को हम कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें डेटा टेबल का। यदि हमें फिर से एक टेबल क्रिएट करनी हो तो हम ड्रॉ टेबल से इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमें एक इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, हम इरेजर से उसे इरेज भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक टेबल ड्रॉ करके भी देख सकते हो यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट लेआउट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमें डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, हमने सेलेक्ट पे क्लिक किया, हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। एक डिलीट सेल का ऑप्शन है, ओके करेंगे। डिलीट सेल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डिलीट सेल के अंदर शिफ्ट सेल लेफ्ट का एक ऑप्शन मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस भी सेल को डिलीट कर रहे हैं उसके राइट साइड जो भी टेक्स्ट रहेगा हम उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हम नॉर्मली ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड हमारे पास नेम यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड राइट साइड में जब वो हमारा नेम, हम कंट्रोल जेड करेंगे वापस तो हमारी टेबल नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चलेंगे डिलीट के अंदर। डिलीट सेल के अंदर इसके नीचे एक और ऑप्शन है शिफ्ट सेल अप। और यदि हम इस सेल को डिलीट कर रहे हैं तो इसके नीचे जो भी सेल रहेगा, जो भी टैक्स रहेगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हमने ओके किया तो सीरियल नंबर हमारा डिलीट हो चुका है। नीचे के जो हमारे पास डेटा था वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं नॉर्मली उसको। नेक्स्ट हम डिलीट के अंदर जाएंगे। डिलीट कॉलम का एक ऑप्शन है, कॉलम डिलीट हो जाएगा उससे। डिलीट के अंदर जाएंगे, डिलीट रो, एक रो जो जिस भी सेल पे हमारा कर्सर है वो रो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिलीट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमें डिलीट टेबल का ऑप्शन है। डिलीट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगी। तो ऐसे हम टेबल के अंदर डिलीट कर सकते हैं, टेबल को ऐड। अब हम देखेंगे इंसर्ट के ऑप्शन। सबसे पहले इंसर्ट अबव का एक ऑप्शन है। यदि हमें उस सेल के ऊपर रो इंसर्ट करना है, किसी भी सेल के ऊपर रो इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो एक सेल यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा। हमने सीरियल नंबर पे कर्सर रखा, इंसर्ट ब्लो किया तो एक नीचे रो इंसर्ट हो जाएगी। हमें एज वाले कॉलम के लेफ्ट साइड एक कॉलम इंसर्ट करना है, हम इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे लेफ्ट तो इंसर्ट लेफ्ट हो जाएगा। हमें राइट साइड करना है, सिटी के राइट साइड एक कॉलम इंसर्ट करना है, हम इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारे पास कॉलम ऐड हो जाएंगे। हम नॉर्मल कंट्रोल जेड कर देंगे। हमने इंसर्ट अबव किया एंड ऊपर एक रो ले ली इसके, एंड उस रो को हमने किया सेलेक्ट। एक नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास मर्ज एंड सेल का ऑप्शन। मर्ज एंड सेल क्या करेगा, उस रो को ब्लैंक कर देगा जिससे हम उसके अंदर हेडिंग लिख सकते हैं। हमने मर्ज एंड सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारी रो ब्लैंक हो गई। अब हमने इसमें एक कंपनी का नाम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया बजाज एंड कंपनी। ऐसे हम टेबल को कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमें टैक्स अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलेंगे, इससे हमने अलाइनमेंट को सेंटर कर लिया। तो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल का। स्प्लिट सेल क्या करेगा, रो सेल के अंदर सेल हमें बना कर दे देता है। जैसे अमन वाले सेल पे हमने क्लिक किया एंड हम यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, हमने 5 कॉलम एंड 5 रोज यहाँ पे इंसर्ट की एंड ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कॉलम एंड 5 रो का एक टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। एज अटेंडेंस या हम कुछ भी इसकी डिटेल फिल करने के लिए इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको कंट्रोल जेड कर देंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। स्प्लिट टेबल का एक ऑप्शन है, हमें टेबल को कहीं से डिवाइड करना है, हम स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, हमारी टेबल डिवाइड होकर आ जाएगी। तो जहाँ पे भी हमारा कर्सर रहेगा टेबल हमारी वहीं से डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे हम स्प्लिट सेल का यूज़ कर सकते हैं। लेआउट के अंदर चलेंगे, ऑटो फिट का एक ऑप्शन है, ऑटो फिट का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अभी हमने क्या किया था, 1 बाई 1 करके उस टैक्स को फिट किया था। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट है, हम सेकंड नंबर का ऑप्शन यूज करेंगे ऑटो फिट विंडो। आप देखेंगे कि टेक्स्ट हमारा फैल चुका है विंडो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यदि हमारे पास ऐसी टेबल है, ये ऑटो फिट कंटेन पे क्लिक कर, ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे, ऑटो फिट कंटेन्स पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कंटेन के अकॉर्डिंग टेबल की जो कॉलम की जो विड्थ रहेगी वो उसको ऑटोमेटिक फिट कर देगा। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। नेक्स्ट हाइट का ऑप्शन है, हमने फर्स्ट रो पे अपना कर्सर रखा, हाइट आप बढ़ा सकते हो एंड कम कर सकते हो। विड्थ आपको बढ़ाना है तो आप विड्थ बढ़ा सकते हो एंड इसको कम कर सकते हो। नेक्स्ट हमने सेकंड रो पे क्लिक किया, उसकी हाइट इंक्रीज कर दी। तो नॉर्मली हमने इसको एडजस्ट करके देखा। अब आप देखेंगे कि टेबल की जो विड्थ है या कॉलम्स रो की जो हाइट है वो कहीं ज़्यादा हो चुकी है, कहीं कम हो चुकी है। इसको एक लेवल में लाने के लिए इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिए डिस्ट्रीब्यूट रो का
एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का, जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करते हैं तो रो की जो लेवल रहेगी वो एक जो फिक्स्ड उसकी हाइट रहेगी वो एक पॉइंट पे उसको एडजस्ट कर देगा। मीन्स सभी की हाइट 2 इंच, सपोज 2 इंच कर सकता है, 0.2 कर सकता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का ऑप्शन है, वो कॉलम की जो विड्थ रहेगी वो सबको एडजस्ट कर देगा एक ही बार में। हम कंट्रोल Z कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन है, हम टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ देखेंगे। यहाँ पे हमें अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग्स को थोड़ा बड़ा करेंगे। हमने हेडिंग्स को सेलेक्ट किया। सबसे पहले हम हेडिंग्स को समझेंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट, अलाइन आपका टॉप रहेगा लेफ्ट साइड, अलाइनमेंट टॉप रहेगा सेंटर, अलाइनमेंट टॉप रहेगा राइट साइड से। नेक्स्ट सेकंड लाइन में है अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट, सेंटर से लेफ्ट, डेटा सेंटर में रहेगा। अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर से सेंटर। नेक्स्ट यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर टू राइट, अलाइनमेंट का टाइप सेंटर है और राइट साइड है। बॉटम से लेफ्ट, बॉटम से मिडिल एंड बॉटम से राइट साइड। तो ऐसे हमारे पास 9 टाइप के अलाइनमेंट है, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है, इससे आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ऐसे हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करके देखा चारों तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास सेल मार्जिन का ऑप्शन है, हमने अमन वाली सीरीज पे अपना कर्सर रखा, हम सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे। टॉप सबसे पहले हमने टॉप में रख दिया 0.5 एंड ओके। जैसे हम करेंगे तो सभी की जो हाइट रहेगी टेक्स्ट के ऊपर 0.5 इंक्रीज हो जाएगी। हम कंट्रोल Z कर लेंगे, सेल मार्जिन पे जाएंगे, हमने बॉटम पे किया 0.5 एंटर। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो नीचे से उसकी विड्थ हाइट बढ़ने वाली है। ऐसे हम कॉलम में भी कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट का ऑप्शन है, शॉर्ट का ऑप्शन अपन ने यूज़ किया था। इसका मतलब हम डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास टेबल का डेटा अमन, अजय, रवि, संजय से स्टार्ट है, हमने इस टेबल को किया सेलेक्ट, हमने शॉर्ट पे क्लिक किया। सबसे पहले आपको शॉर्ट किस कॉलम में करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने कहा कॉलम नंबर 2 असेंडिंग एंड ओके, तो वो असेंडिंग में इसको अरेंज कर देगा। नेक्स्ट यदि हमें इसको डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो हम डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये Z to A उसको अरेंज कर देगा। तो ऐसे हम असेंडिंग शॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। इसमें क्या करना है, आपको अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे दोनों हेडिंग्स को किया सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट पे जाएंगे, हमें रिपीट हेडर रो पे क्लिक करना है। हमें नई रो इंसर्ट करने के लिए लास्ट में अपना कर्सर ले जाना है, कीबोर्ड में टैब की को प्रेस करना है। आप प्रेस करके रखें, ऑटोमेटिक रो इंसर्ट होगी। एंड रो इंसर्ट करने के लिए आप टैब को होल्ड करके रख सकते हैं। एंड हमें इसकी हेडिंग से वो डुप्लीकेट मीन्स नीचे तक अप्लाई करना है। तो हम इस फर्स्ट सीरीज को यहाँ से अभी रिमूव करेंगे समझने के लिए, एंड इस रो को भी हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास एक हेडर आ गया पर्टिकुलर। अब इस हेडर को हमें करना है सेलेक्ट। हम क्या करेंगे, इस हेडर को करेंगे सेलेक्ट। तो यहाँ से हमने हेडर सेलेक्ट किया एंड हम रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे टैब से रो इंसर्ट करने वाले हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारी हेडिंग्स थी वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिल नहीं हुई है। हम फिर से फिल करेंगे एक बार। यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे हमने टेबल क्रिएट की, इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्विक टेबल का ऑप्शन है, हमने क्विक टेबल से एक टेबल को सेलेक्ट किया, या हम टेबल फिर से यहाँ पे बना सकते हैं। हमने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया, एक टेबल ले ली, इसमें हमने नेम रख दिया एज, हम यहाँ पे रख देंगे। नेक्स्ट हम सिटी रख देंगे, यहाँ पे सेल्स रख देंगे एंड सेल्समैन का नेम रख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको समझने के लिए इसकी हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने टेबल की डिज़ाइन अप्लाई कर दी थी तो कभी कभार कंप्यूटर में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो हम उसको एक बार फिर से करके देखेंगे। हम रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट जब हम टेबल की रो को इंसर्ट करेंगे, ये हमारी रो इंसर्ट होती जा रही है। और जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करेंगे तो जो हमारी टेबल की रो की जो हेडर थी ऑटोमेटिक रो हमारी इंसर्ट होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम नेक्स्ट इस पेज पे शिफ्ट हुए तो हमारी जो हेडर थी, जो हेडिंग्स थी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ चुकी हैं। तो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल Z से हम टेबल को रिमूव करेंगे, हम इसमें कुछ डेटा फिल करते हैं। जैसे हमने टेबल में डेटा फिल किया ABCD, इनकी हम एज फिल करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम सिटी फिल करेंगे। हमने सेल फिल किया, हमने सेल्समैन का नाम फिल किया
ऐसे हम टेबल को हमने क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर हम इंसर्ट पे लेआउट टैब पे जाएंगे, इंसर्ट ब्लो से एक नीचे रो ऐड करेंगे। हमने क्या किया, सेल्स पे अपना कर्सर रखा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट को भी हम समझेंगे, फॉर्मूले का एक ऑप्शन है, हमने इस पर क्लिक किया, ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी सेल थी उसका टोटल नीचे आ चुका है। तो ऐसे हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इन तीनों रो को सेलेक्ट किया, तीनों सेल को हम मर्ज एंड सेल कर देंगे, उतनी जगह ब्लैंक हो जाएगी। हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल सेल्स। इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, इसका अलाइनमेंट हम यहाँ पे दे देंगे सेंटर। इन लास्ट के दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके हम मर्ज कर देंगे, इसका अलाइनमेंट भी हम सेंटर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने ऊपर वाली रो पे सेलेक्ट किया, इंसर्ट यहाँ पे हम कर देंगे अबव एंड इसको कर देंगे मर्ज। यहाँ पे हमने अपनी कंपनी का नाम दिया जैसे बजाज एंड कंपनी, एंड इसका अलाइनमेंट हम सेलेक्ट करके इसको भी हम सेंटर दे सकते हैं अलाइनमेंट। हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे ऑटो फिट कंटेन। तो यहाँ से ऑटो फिट कंटेन से हमारी टेबल एडजस्ट होकर आ जाएगी। तो ऐसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस टेबल को आप टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, सबसे पहले पैराग्राफ मार्क पे हमने क्लिक किया, ओके किया। आप देखेंगे टेबल रिमूव हो चुकी है, पैराग्राफ का फॉर्म आ चुका है। कंट्रोल जेड कर देंगे। नेक्स्ट हम लेआउट पे जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक टैब्स का ऑप्शन है, ओके करेंगे तो टैब के फॉर्म में हमारी टेबल आने वाली है। कंट्रोल जेड कर देंगे। टैब मीन्स स्पेस, यहाँ पे स्पेस का फॉर्म दे सकते हैं। कॉमास चाहिए मीन्स डेटा हर टेबल हटकर कॉमा आने वाले हैं। हम वापस से कंट्रोल जेड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम लेआउट पे चलेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अदर का एक ऑप्शन है, हमने अदर पे टाइप किया जैसे प्लस, ओके करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेआउट पे चलेंगे, फॉर्मूले यहाँ पे हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे चलेंगे एंड उसको भी हम यहाँ पे अदर्स के अंदर जैसे हमने एट द रेट का सिंबल ऐड करना है तो हम एट द रेट का सिंबल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कंट्रोल जेड कर देंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट टेबल का प्रोसेस। अब आप टेबल डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी ऐसी टेबल का आप फॉर्म शेप का बना सकते हो, जो भी आपको टेबल डिज़ाइन करना हो। तो ये हमारा टेबल ग्रुप था जिसके अंदर हमने देखा कि टेबल कैसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैसे उसके लेआउट को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर चलेंगे। तो यहाँ से हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर सबसे पहले पिक्चर का ऑप्शन मिलता है। हम कंप्यूटर में MS वर्ड के अंदर पिक्चर को कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपल हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर जाना है एंड हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी ड्राइव ओपन हो जाएगी, हमारी कंप्यूटर की ड्राइव ओपन होने वाली है। आपने जहाँ पे भी पिक्चर रखी हो आपको लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्क्रीनशॉट सेलेक्ट किया, ये हमारा लोगो है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इंसर्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुका है। जब आप पिक्चर टूल का यूज़ करते हो MS वर्ड में तो पिक्चर्स के भी आपको टूल्स देता है वो, जिससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। लास्ट में आप देखेंगे पिक्चर टूल ऐड हो चुका है। जैसे हम पिक्चर डिलीट करेंगे टूल भी गायब हो जाएगा। हम इंसर्ट पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी साइज़ बड़ी छोटी करना देखेंगे। यदि इसकी हाइट कम करना है आप ऊपर से इसकी हाइट कम कर सकते हो, विड्थ कम करना हो आप विड्थ कम कर सकते हो, दोनों साथ में करना हो तो दोनों साथ में कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडजस्टमेंट के अंदर रिमूव बैकग्राउंड, हमने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, आप देखेंगे बैकग्राउंड इसका डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज का ऑप्शन है, आप कैटेगरीज पे क्लिक करें तो अलग अलग टाइप की आप कैटेगरीज पे सेलेक्ट करेंगे तो उससे ब्राइटनेस, लाइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ऐसी बहुत सारी टाइप की फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। आप देखेंगे कहीं डिम हो जाएगा, कहीं लाइट हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कलर का ऑप्शन है, आप इसके अंदर कलर ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें कलर ऐड करना है हम कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया। नेक्स्ट हम कलर के अंदर फिर से जाएंगे, यहाँ पे मोर वेरिएंस में हमें अलग अलग टाइप के कलर देखने को मिल जाएंगे, हम वो भी ऐड कर सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर, आपको ट्रांसपेरेंट कलर सेव करना है वो भी कर सकते हैं। पिक्चर कलर ऑप्शंस के अंदर आप पिक्चर का एक ये नया ऑप्शन है, आप फॉर्मेट पिक्चर से पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे हमने इसको बड़ा छोटा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। पिक्चर के अंदर कलर ऐड करना हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल प्रीसेट पे क्लिक करें तो यहाँ से हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्रीसेट में हमने सेलेक्ट किया, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, हमें इफेक्ट ऐड करना है तो हम इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इफेक्ट दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके उन्हें चला सकते हैं। हम इसे कंट्रोल जेड करेंगे
नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन है, इस पे हमने क्लिक किया। अप्लाई ओनली दिस पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक है और यहाँ पे कुछ टाइप दिए हुए हैं, हम इस टाइप को समझेंगे। प्रिंट क्या दिया है कि एक्सीलेंट क्वालिटी ऑन अ मोस्ट प्रिंटर एंड स्क्रीन। यदि आप अपनी स्क्रीन या इस पिक्चर को प्रिंट कर रहे हैं तो आप इस पे पॉइंटर को रख लें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब हम पिक्चर को प्रोजेक्टर पे या प्रिंट करते हैं तो पिक्चर की क्वालिटी डाउन हो जाती है, डल हो जाती है, उसके पिक्सल फट जाते हैं। तो अपन को क्वालिटी अच्छी रखनी है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वेब पेज, यदि आप वेब पेज पे इसको भेज रहे हैं, आप कोडिंग कर रहे हैं वहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं तो आप इस पे रख सकते हो। ईमेल कर रहे हो, यूज़ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, आपका जो डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। रेजोल्यूशन मीन्स उसकी पिक्सल की क्वालिटी कितनी है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देगा। नेक्स्ट हम इसको प्रिंटर पे रख कर ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मिलेगा चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर क्या करेगा, फॉर्मेटिंग आपकी सेम रहेगी, आप पिक्चर चेंज कर सकते हो, जो भी पिक्चर चेंज करना हो। रीसेट पिक्चर, जैसी पिक्चर आपकी पहली बार आई थी फॉर्मेटिंग को वो हटा देगा, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पिक्चर स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग शेप एंड उनके बॉर्डर हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे हमने बॉर्डर सेलेक्ट की तो हमारे पास बॉर्डर आने वाली है। हम सर्किल फॉर्म भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड हमने अलग अलग टाइप है तो हम उस अलग अलग टाइप में उसके फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हमारे पास पिक्चर के बॉर्डर का, हम बॉर्डर पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे बॉर्डर का कलर चेंज करना, जो भी कलर चेंज करना है आप कर सकते हैं। नो आउटलाइन रखना हो, आउटलाइन यहाँ पे रिमूव होने वाली है। उसका वेट आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो बॉर्डर का एंड कम कर सकते हो। बॉर्डर की आप स्टाइल, जैसे हमने डॉट डॉट वाला फॉर्म सेलेक्ट किया तो बॉर्डर की स्टाइल यहाँ पे डॉट डॉट के फॉर्म में आएगी। यूजुअली किसी किसी पिक्चर में शैडो के कारण वो पॉइंट्स नहीं दिखते हैं। फॉर्मेट पे चलेंगे, पिक्चर बॉर्डर पे जाने वाले हैं, हमने कलर दे दिया जैसे यहाँ पे रेड। एंड नेक्स्ट हम पिक्चर इफेक्ट की बात करेंगे। आप पिक्चर के अंदर इफेक्ट ऐड कर सकते हो, अलग अलग टाइप के बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप कोई भी एक इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। प्रीसेट में रिफ्लेक्शन का भी इफेक्ट है, तो बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट के टाइप मिल जाएंगे। हम पिक्चर की स्टाइल को पहले नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हम पिक्चर प्रेजेंट कलर पे प्रीसेट इफेक्ट पे जाके रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्टेड वेवर, तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, आप एक एक करके इनका यूज़ कर सकते हो। हम चलेंगे 3D रोटेशन के अंदर। हमने 3D टाइप में एक यहाँ पे इमेज एक इफेक्ट को इंसर्ट किया, जैसे हम यहाँ पे ये वाला इफेक्ट ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये इफेक्ट ऐड किया, नेक्स्ट हम 3D इफेक्ट पे भी वर्क करेंगे। हम 3D रोटेशन के अंदर जाएंगे, 3D रोटेशन ऑप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आप 3D रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हो फॉर्मेट पिक्चर करके, यहाँ पे आपके पास एक नैप बार ओपन होने वाली है। 3D रोटेशन पे जाएंगे एंड यहाँ से प्रीसेट में आपने जो सेलेक्ट किया है आपको वो यहाँ पे दिखने लगेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन को, एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जेड रोटेशन, यहाँ से आप उसकी रोटेशन को चेंज कर सकते हो, उसके एंगल को चेंज कर सकते हो एंड उसको राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट कर सकते हो। एंगल को ऊपर नीचे आपको कम करना हो तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड से आप डायरेक्शन रख सकते हो। नीचे रीसेट का ऑप्शन है, आप रीसेट उसको नॉर्मल कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलने वाले हैं पिक्चर के लेआउट के अंदर। आपको पिक्चर के बहुत सारे यहाँ पे लेआउट देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमें अपने इस लोगो के बारे में डिटेल देनी है तो जैसे हमने एक लेआउट सेलेक्ट किया, फर्स्ट लेआउट हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेआउट आने वाला है, हम उसके अंदर टैक्स रख सकते हैं। वापस हम कंट्रोल जेड करेंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। ये पिक्चर का जो अभी हम आगे एक ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, डायग्राम यहाँ पे आ चुके हैं जो कि अभी हम आगे डिटेल्स में सीखेंगे पिक्चर के बाद। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पोजीशन का, एक हमारे पास ऑप्शन है। उसके पहले हम देखेंगे वर्ड रैप का ऑप्शन। जैसे हमारे पास पिक्चर है, इसकी हमने साइज की छोटी एंड हम इसे कहीं उठाकर रखना चाह रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रही है पिक्चर। तो पिक्चर को मूव कराने के लिए आपको रैप टेक्स्ट पे जाना है और सबसे अच्छा पॉइंट होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आप इसका यूज़ कर सकते हो। यदि आप अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऑप्शन वर्क करते हैं, आप इसको रखें एंड आप देखेंगे कि पिक्चर आपकी कहीं पे भी एडजस्ट हो रही है। वापस हम जाके इसका फॉर्म रख देंगे स्क्वायर एंड अब हम देखेंगे पोजीशन का यूज़ करना। पोजीशन में आप देखेंगे पिक्चर टॉप की तरफ है, बाकी सब टेक्स्ट है, सेंटर में है पिक्चर, लेफ्ट एंड राइट एंड डाउन साइड टेक्स्ट है। ऐसे पिक्चर के टाइप दिए हुए हैं, इसके लेआउट दिए हुए हैं। हमने फर्स्ट लेआउट सेलेक्ट किया एंड हम डेटा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने के लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, इस पेज के अंदर सबसे पहले तो हमने इज इक्वल टू लिखा, यहाँ पे हम रेंड लिखेंगे, 10 पैराग्राफ इंसर्ट कर देंगे एंड ओके कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे,
फॉर्मेट पे जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पे पोजीशन के अंदर, हमने सेंटर में पिक्चर चाहिए, हमें राइट साइड चाहिए, सेंटर से लेफ्ट साइड, सेंटर से मिडिल, सेंटर से राइट साइड एंड डाउन से राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे हम पिक्चर के फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हम पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये पिक्चर है हमारी, हमने इस पिक्चर को क्या किया, रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। तो ये पिक्चर हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ चुकी है। एक हमारे पास ऑप्शन मिलेगा सेंड बैकवर्ड और यहाँ पे सेंड फॉरवर्ड। जैसे हमने सेंड फॉरवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, तो हम पहले चलेंगे सेंड बैकवर्ड पे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, उसके पीछे जो टेक्स्ट छुप गया था वो पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा एंड उस टेक्स्ट को हमें वापस रिमूव करना है, मीन्स उसको पीछे पहुंचाना है, तो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड पे जाएंगे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, वो टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। अलाइन का ऑप्शन है, हम अलाइनमेंट सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडिल, जो भी हमें रखना है हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्रॉप का ऑप्शन है, सिंपल क्रॉप पे क्लिक करें, आप अपनी स्क्रीन को, आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो क्रॉप हमारा सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट हमें इसकी विड्थ इंक्रीज करना है, हम विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पिक्चर एंड पिक्चर के जो फॉर्मेट होते हैं उसका ऑप्शन होता है कंप्लीट। अब हम आगे चलेंगे, सेलेक्ट ऑल करके हम डेटा रिमूव कर देंगे। इंसर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है ऑनलाइन पिक्चर्स का, एक नया ऑप्शन ऐड है इसके अंदर, हम इस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर पे आप जाएंगे, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए इसके लिए। हमने टाइप कर दिया एनिमल, जैसे हम क्लिक करेंगे एंटर करेंगे तो एनिमल से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स आने वाली हैं। जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड किया, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी डाउनलोडिंग होगी, तो यहाँ से हम ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लॉइन की पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सेम आप पिक्चर को फॉर्मेट दे सकते हो, हम इसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हम इंसर्ट पे, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है शेप का। शेप से आपको ऊपर से नीचे तक बहुत सारी शेप देखने को मिल जाएंगी। आपको जो भी शेप इंसर्ट करना हो नॉर्मल उस पर क्लिक करें एंड शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही हम शेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शेप भी हमें ड्राइंग टूल के अंदर एक फॉर्मेट का ऑप्शन देता है। इसमें जो हमारे पिक्चर का फॉर्मेट है लगभग लगभग ऑप्शन सेम है, कुछ कुछ ऑप्शन अलग हैं जिन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले एडिट शेप का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हो शेप को। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर लिखना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम इस शेप पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे, तो सबसे पहले तो आपको कलर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के कलर्स हैं, आप कलर ऐड कर सकते हो। शेप फिल पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से भी हम कलर फिल कर सकते हैं, नो फिल से हम उसे ब्लैंक कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करना हो हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ग्रेडियंट होते हैं इफेक्ट, बेसिकली अलग अलग टाइप के हमें इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। हम इसके अंदर टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, कैसे हमें टेक्सचर ऐड करना है। ग्रेडियंट पे हमने क्लिक किया, आप देखेंगे नीचे मूव ग्रेडियंट्स का एक ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया तो इसके हमें कुछ टाइप देखने को मिल जाएंगे। मोर ग्रेडियंट्स हो गया, चाहे हम टेक्स्ट पे काम करें चाहे हम शेप पे काम करें, ये ऑप्शन हमें बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो हम इसे एक ही बार डिटेल में समझेंगे। और ये ऑप्शन बहुत सी जगह हमें देखने को मिलेगा, अलग अलग कंडीशन में, चार्ट में भी हमें देखने को मिलेगा, डायग्राम्स में भी हमें देखने को मिलेगा, टेक्स्ट इफेक्ट में भी देखने को मिला था, तो हम इसे समझेंगे। सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मेट शेप है यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट सेलेक्ट हो जाएगा। ग्रेडियंट का टाइप कैसे रखना है, कहीं ज़्यादा फीका, कहीं डार्क, कहीं लाइट, ऐसे हम रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइनर, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे दिए हुए हैं पार्ट, आप पार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। उसका एंगल कैसा रखना हो एंगल रख सकते हो। जैसे इस वाले फॉर्म में अभी हमें 3 फॉर्म दिख रहे हैं, हमने फर्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट वाली पेंसिल पे क्लिक किया, आपको कलर हमने रख दिया रेड, तो आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे रेड ऐड हो गया। हम इस पेंसिल को जैसे यहाँ की तरफ ले जाएंगे तो कलर डार्क होगा एंड पीछे की तरफ लेकर आएंगे कलर लाइट हो जाएगा। एंड इसकी पोजीशन हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, आपको कितनी जगह पे कलर रखना है। ट्रांसपेरेंसी हम उसको लाइट एंड डार्क कर सकते हैं, ब्राइटनेस उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया ब्लू कलर, तो हमने ब्लू कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे हम ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेप फिल के अंदर टेक्सचर का एक ऑप्शन है, हम यहाँ से टेक्सचर से अप्लाई कर सकते हैं उस फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट हम आउटलाइन पे वर्क करेंगे, सबसे पहले तो हम रेड आउटलाइन कर देते हैं। शेप आउटलाइन पे वापस जाएंगे, उसका हम वेट इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे हमने वेट इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट हम शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, हमें स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, हमने डॉट डॉट वाली स्टाइल रखी। अब देखेंगे कि यहाँ पे डॉट डॉट वाली जो स्टाइल का फॉर्म होता है वो ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हम नो आउटलाइन से उस आउटलाइन को हटा भी सकते हैं, तो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है।
हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर हमें अलग अलग टाइप की लिस्ट देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे पास ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, सर्किल है, ऐसे अलग अलग वेराइटीज़ के डायग्राम दिए हुए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम डायग्राम बनाना दिखते हैं कैसे हमें बनाना है। जैसे हमने सर्किल सेलेक्ट किया एंड एक डायग्राम हम सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। हमने फर्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नॉर्मल इस पर क्लिक करें, हमने फर्स्ट लिख दिया जैसे कंप्यूटर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप किया जैसे हार्डवेयर एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सॉफ्टवेयर। जैसे हमने एक डायग्राम सेलेक्ट किया जो कि एक सर्किल एक प्रोसेस को शो कर रहा है। जैसे ही अपन स्मार्ट आर्ट के अंदर चलेंगे तो हमें यहाँ पे दो टूल्स और ओपन होकर मिल जाएंगे, जिसमें से एक डिज़ाइन है, एक फॉर्मेट है। जैसे ही हमने डिज़ाइन पे क्लिक किया तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको डिज़ाइन कैसे करना है। तो इसके तो हम पहले लेआउट को समझेंगे। यदि आपने टेक्स्ट फिल किया उसके लेआउट को चेंज करना है, आप अलग अलग टाइप के यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट आपका सेम रहेगा, आपकी शेप्स की आउटलाइन जो है वो चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे हम आउटलाइंस चेंज कर सकते हैं, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे मोर लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। लिस्ट, प्रोसेस, सर्किल वही टाइप हमारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। हमें जो भी टाइप रखना हो हम यहाँ से नॉर्मली उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे पिक्चर का एक टाइप है, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हार्डवेयर एंड यहाँ पे कंप्यूटर लिखा गया। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, पिक्चर का सिंबल आ रहा है। जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी इंसर्ट पिक्चर्स के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फ्रॉम फाइल, आपने कोई पहले से फाइल सेव कर रखी है। विंग इमेज सर्च, आप इमेज सर्च कर सकते हो। हमने सर्च किया जैसे कंप्यूटर इमेज एंड एंटर करेंगे, प्रोसेसिंग होगी, आपके पास कंप्यूटर की इमेजेस आ जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे इस लैपटॉप को किया सेलेक्ट एंड इंसर्ट कर देंगे तो वो चीज़ हमारे सर्किल में ऐड होने वाली है। तो ऐसे हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। हमने सॉफ्टवेयर ऐड करना है, हमने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे टाइप किया सॉफ्टवेयर इमेजेस। जैसे हम क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर की कुछ इमेजेस यहाँ पे ओपन होने वाली हैं। हमने एक इमेज सेलेक्ट किया एंड इसको इंसर्ट कर दिया, उस डायग्राम में हमारी सॉफ्टवेयर की इमेज ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमने हार्डवेयर पे क्लिक किया, सर्च किया, यहाँ पे हमने लिखा हार्डवेयर इन कंप्यूटर, एंटर करेंगे, हार्डवेयर की ओपन हो जाएंगी। हमने अपना प्रोसेसर ऐड किया एंड उसको इंसर्ट कर दिया। उस टाइम डाउनलोडिंग मिलेगा एंड ऐड हो जाएगा। हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर को वापस अप्लाई करेंगे, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर हमने लिखा, एंटर करेंगे, आपके कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे हमने इन एप्स वाली सिंबल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट करेंगे एंड उसको कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे हमारी पिक्चर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। वो डाउनलोडिंग हो रहा है इसलिए अभी ऐड नहीं हुआ। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम कर सकते हैं इसको ऐड। तो बेसिकली ऐसे हम डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। नॉर्मल तो हमने देखा, हम लेआउट कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इसके कुछ क्रिएट ग्राफिक्स के ऑप्शन है, हम इनको समझने वाले हैं। ऐड शेप का एक ऑप्शन है, हमने जैसे ही ऐड शेप पे क्लिक किया तो ऐड शेप आफ्टर एंड बिफोर हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे, हम उसे वापस रिमूव कर लेंगे। ऐड बुलेट्स का ऑप्शन है, जैसे ही आप बुलेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बुलेट्स आने वाली हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन है टेक्स्ट पेन का, आप उस पर क्लिक करें, आप देखेंगे हमें बुलेट्स दिखने लगी यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हमने कंप्यूटर वाले पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया एंड एंटर कर दिया तो एक नई शेप ऐड हो जाएगी। फिर एंटर करेंगे, फिर से नई शेप ऐड हो जाएगी। तो ऐसे हम बुलेट्स के फॉर्म में शेप को ऐड करके उसके अंदर टैक्स लिख सकते हैं। नॉर्मली ये बुलेट भी ऐड करके दे देता है हमें। एक डिमोट का ऑप्शन है, उस शेप को हम डिमोट कर सकते हैं, वो शेप हट जाएगी एंड प्रोमोट से उसको ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट, अभी आप देखेंगे हार्डवेयर लेफ्ट साइड है एंड सॉफ्टवेयर राइट साइड है, तो हम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। मूव अप, तो देखेंगे आप सॉफ्टवेयर की जगह कंप्यूटर आ चुका है, कंप्यूटर की जगह सॉफ्टवेयर हो गया। हम कंट्रोल जेड कर देंगे। मूव डाउन, उसको हमें मूव करना है तो ऐसे हम मूव कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप हम समझते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे चेंज कलर की। अलग अलग टाइप के हमें ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, कलर्स का यूज़ कर सकते हो। नीचे रीकलर पिक्चर एंड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे हमने क्लिक किया, रीकलर एंड पिक्चर्स ग्राफिक, तो नॉर्मली कलर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ऐसे हम कलर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3D इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम डायग्राम को 3D फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रीसेट ग्राफिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन के ऑप्शन को हमने समझा। हम नेक्स्ट चलेंगे फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर भी कुछ हमारे बेसिकली ऑप्शन दिए हुए हैं। डिज़ाइन पे जाके हमने इसको 3D में किया चेंज। फॉर्मेट पे जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पे एडिट 2D। हमने 3D के फॉर्म में इसको सेव किया, एडिट 2D। अभी आपने 3D के फॉर्म में उसको बनाया था, अब 2D के फॉर्म में करना है तो आप 2D के फॉर्म में कर सकते हो। फिर चेंज शेप का ऑप्शन है,
यहाँ पे अभी हमारे तीनों शेप सेलेक्ट हैं क्योंकि ऊपर आउटलाइन में तीनों शेप सेलेक्ट हैं। तो हमने कंप्यूटर वाले शेप पे क्लिक किया एंड चेंज शेप पे जाएंगे, हमने ट्राइंगल ले लिया। आप देखेंगे कि फर्स्ट सेल जो हमारी शेप थी उसका फॉर्म आ गया ट्राइंगल। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे उसको एंड चेंज शेप पे क्लिक करने वाले हैं। यदि हमें तीनों को एक साथ करना है, आप शिफ्ट बटन होल्ड करें कीबोर्ड से, तीनों को सेलेक्ट करें एंड चेंज शेप पे जाके आप उसकी शेप को वापस चेंज कर सकते हो। हमने सर्किल रख दिया, हमने एरो रख दिया, तो ऐसे हम शेप को चेंज कर सकते हैं। शेप की साइज बड़ी करना है, आप लार्ज से बड़ी कर सकते हो, स्मॉलर से छोटी कर सकते हो। शेप स्टाइल का ऑप्शन है, आप कलर प्लस कलर के साथ साथ इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास शेप फिल का ऑप्शन है जिसमें हम कलर नो फिल से उसको नो फिल कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, टेक्सचर फिल कर सकते हैं। शेप आउटलाइन पे हम आउटलाइन पे वर्क कर सकते हैं, शेप इफेक्ट से हम इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने वर्ड आर्ट अभी हमने नहीं पढ़ा, तो हम अब देखेंगे वर्ड आर्ट के अंदर। वर्ड आर्ट के अंदर सबसे पहले वर्ड्स के आर्ट हैं, तो आप जो भी फॉर्म सेलेक्ट करोगे वो उस फॉर्म में चेंज होने वाले हैं। टेक्स्ट फिल आप टेक्स्ट के अंदर भी फिल कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक कलर सेलेक्ट किया, कलर भी कर सकते हो, नो फिल से नो फिल हो जाएगा। पिक्चर ऐड करना हो, हमने पिक्चर पे क्लिक किया। नेक्स्ट अब हम अपनी पिक्चर ऐड करेंगे, हम ड्राइव के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम अपनी पिक्चर एक सेलेक्ट करेंगे, हम अपनी पिक्चर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपनी पिक्चर सेलेक्ट किया, इनिशिएट कर दिया, तो आप देखेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में मेरी पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। जैसे 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 हम यहाँ पे जाएंगे अंदर एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें हल्की हल्की सी पिक्चर, कपड़ों का कलर ही दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे हम पिक्चर तो ऐड कर सकते हैं अपनी। नेक्स्ट हम इसको जूम आउट कर लेंगे, वापस टेक्स्ट फिल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हम ग्रेडियंट टेक्सचर जो भी हमें लेना हम ले सकते हैं। हम टेक्स्ट आउटलाइन पे वर्क कर सकते हैं, पहले हम टेक्स्ट कलर जैसे इसका ब्लैक कर दें एंड हमने टेक्स्ट आउटलाइन जैसे रेड कलर किया, तो फिल कलर हमारा यहाँ पे ब्लैक है एंड आप देखेंगे आउटलाइन यहाँ पे हमारी रेड हो चुकी है। हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन का यदि वेट इंक्रीज करना है तो हम वेट इंक्रीज कर सकते हैं। आउटलाइन का टाइप हमने डैश रखा, तो आप देखेंगे कि आउटलाइन का टाइप यहाँ पे डॉट डॉट डैश डैश वाली टाइप में शिफ्ट हो चुका है। टेक्स्ट इफेक्ट पे भी हम काम कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन है, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर कर सकते हैं। और अरेंज के ऑप्शन अभी हमने आगे यूज़ किए थे, यहाँ पे अपना डायग्राम के ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं, पे हमने कंप्लीट किया इलस्ट्रेशन ग्रुप का स्मार्ट आर्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ट का होता है, जो कि एम एस वर्ड के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन चार्ट का है। चार्ट का मीनिंग यहाँ पे निकलता है ग्राफ, कैसे हम कोई भी ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसके अंदर ग्राफ को चार्ट बोला जाता है। तो ग्राफ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर चार्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे एंड जैसे ही हम चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमें चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम चार्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट चार्ट करके एक ऑप्शन आएगा, जिसमें हमें चार्ट्स की सभी कैटेगरीज यहाँ पे शो हो जाएंगी, जिसमें से हमें टाइप दिख रहा है कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे पास अलग अलग चार्ट के टाइप आ जाएंगे। हमें कोई भी एक टाइप सेलेक्ट करना है, जैसे हमने कॉलम टाइप सेलेक्ट किया यहाँ पे। जब हम कॉलम के टाइप को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हम अलग अलग टाइप्स के चार्ट को देख सकते हैं। जिसमें लास्ट हमें 3D मॉडल्स का भी ऑप्शन मिल रहा है, हम 3D मॉडल्स में भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो हम सिंपल नॉर्मल एक चार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही हम चार्ट के ओके पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की वर्कशीट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस डेटा को हमें एक्सेल की वर्कशीट के अंदर फिल करना होता है, तो हमारे पास चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा एंड नीचे हमारे पास यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन है, जिसमें हम एक्सेल की शीट में देखेंगे कि लेफ्ट कॉलम्स में हमें यहाँ पे कैटेगरीज शो हो रही हैं एंड ऊपर हमें सीरीज का ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट हम अपने चार्ट के एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो कैटेगरीज हमें नीचे शो हो रही हैं एंड जो चार्ट की सीरीज हैं वो हमें लेफ्ट साइड शो हो रही है। तो हम कैटेगरीज पे काम करेंगे। जैसे कैटेगरीज में हम यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करते हैं, हम स्टूडेंट डेटा की मदद से समझते हैं। इस चार्ट के अंदर हम स्टूडेंट का डेटा फिर रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर नेम रखा, जैसे अंकित, ऐसे हम इन कैटेगरीज के अंदर उसका नाम रखेंगे एंड सीरीज के अंदर हम उसके सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मैथ्स से रखा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, ऐसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे एंड इनके नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे जैसे इसके हम नंबर फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी बार यहाँ पे अरेंज होने वाली है। ये हमने नंबर फिल किए यहाँ पे,
सेम जब जब हम नंबर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सेल के इस चार्ट की जो वर्कशीट है उसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो हम देखेंगे हमारे पास एक चार्ट क्रिएट होकर आ गया है। सब अब हम समझते हैं चार्ट को, यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि चार्ट में किसको क्या चीज़ बोलते हैं एंड चार्ट कैसे यहाँ पे क्रिएट होकर आया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो इसकी एक्सेस दी हुई है 0 to 90, यहाँ पे इसके नंबर्स दिए हुए हैं एंड जो हमारी यहाँ पे कैटेगरीज थी वो नीचे शो हो रही है, अंकित, अजय, रवि, अमन। एंड यहाँ पे जो हमारी लीजेंड की होती है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी जो मैथ्स वाली सीरीज है वो ब्लू कलर से यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, हिंदी वाली ऑरेंज कलर से, इंग्लिश ग्रे कलर एंड साइंस यहाँ पे येलो दिया है, कंप्यूटर यहाँ पे नेवी ब्लू दिया है। तो ऐसे ये कीज हमारे सब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन कर रही हैं। तो अब हम समझेंगे कि चार्ट यहाँ पे कैसे क्रिएट होकर आया। तो सबसे पहले तो हम माउस का पॉइंटर उस बार के ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही हम अपने माउस को पॉइंटर को उस बार के ऊपर ले जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सीरीज मैथ्स पॉइंट अमन एंड वैल्यू उसकी 80 है। मीन्स इस सीरीज का नाम मैथ्स है, ये अंकित की वैल्यू है एंड इसकी जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे 80 आई है। तो जब भी हम किसी भी बार के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो उससे रिलेटेड जिसका भी ये डेटा है वो डेटा हमारे पास शो होने वाला है। तो ऐसे हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब चार्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ में अब हमारे पास डिज़ाइन एंड फॉर्मेट के जो टूल्स ओपन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिज़ाइन टूल को समझने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो डिज़ाइन टूल के अंदर हम चार्ट स्टाइल को समझेंगे कि चार्ट स्टाइल क्या है। जैसे अभी हमारे पास एक स्टाइल दिख रही है, वैसे चार्ट के अलग अलग टाइप के यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। हम जैसे ही चार्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास चार्ट की स्टाइल्स ओपन होने वाली हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स के स्टाइल चार्ट के मॉडल देखने को मिल जाएंगे। हमें जो भी चार्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने चार्ट का ये वाला टाइप सेलेक्ट किया, वैसे हम चार्ट के स्टाइल का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड चार्ट का कलर दिया हुआ है। हम यहाँ से इनके बार से इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अलग टाइप के हमारे पास कलर्स दिए हुए हैं। जो भी कलर हमें सेलेक्ट करना है हम सेम सिंपल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। जैसे हमने चार्ट का ये वाला टाइप सेलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास क्विक लेआउट का एक ऑप्शन मिलेगा। क्विक लेआउट मीन्स होता है चार्ट की बनावट। हमारे पास कुछ क्विक लेआउट्स हैं, इनके माध्यम से हम चार्ट के अंदर लेआउट ऐड कर सकते हैं। लेआउट मीन्स जैसे आप अभी देखेंगे कि हमारे पास चार्ट का टाइटल अगर शो हो रहा है, हमें हॉरिजॉन्टल एक नीचे की ओर एक हॉरिजॉन्टल टाइटल देना है, हमें राइट साइड टाइटल देना है, हमें लेफ्ट साइड टाइटल देना है। तो ये सब लेआउट के अंदर डिजाइन होता है। तो क्विक लेआउट के अंदर हमें अलग अलग टाइप के लेआउट देखने को मिलेंगे। जैसे हमने सिंपल ये लेआउट सेलेक्ट किया तो इसमें आप देखेंगे कि एक्सेस टाइटल हमें एक लेफ्ट साइड शो हो रहा है, इसमें हमारी टेबल भी ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट हम क्विक लेआउट पे जाएंगे, हम दूसरे टाइप का लेआउट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे नंबर्स ऊपर आ चुके हैं, बाहर के लीजेंड की अलग शो हो रही हैं एंड कुछ चीज़ें ऐड हो चुकी हैं एंड कुछ चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। तो ऐसे हम लेआउट ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऐड चार्ट एलिमेंट का है। तो ऐड चार्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या करता है, जैसे अभी हमने लेआउट क्रिएट किए वैसे ही हम इसके अंदर एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। अब हम एलिमेंट्स का यूज करना देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्स का यूज करेंगे। तो इसके लिए सिंपल हम क्विक लेआउट पे जाके पहले एक नॉर्मल चार्ट का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऐड चार्ट टाइटल के अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सेस का ऑप्शन है। हम एक्सेस समझते हैं। एक्सेस क्या होता है, जो हमें यहाँ पे 10 से लेके 90 तक जो यहाँ पे सीरीज शो हो रही है वो हमारे एक्सेस कहलाते हैं। हमारे पास नेम का एक एक्सेस है, जैसे अंकित से अमन तक एक एक्सेस है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है या वर्टिकल एक्सेस है। तो कैसे हम एक्सेस पे काम करेंगे, हमने जैसे इस एक्सेस के अंदर जाएंगे दो टाइप के हमें एक्सेस देखने को मिलते हैं, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल। तो दोनों अभी यहाँ पे ऑन है। हम दोनों को ऑफ करें, यदि हम फर्स्ट हॉरिजॉन्टल हटा दें तो जो हमारी नेम वाली सीरीज थी वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। एंड हम नेक्स्ट चार्ट अलाइनमेंट पे जाएंगे, हम वर्टिकल को फॉर्म को भी हटा देंगे तो आप देखेंगे नंबर्स भी यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। तो ऐसे हम एक्सेस को ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। वापस उसको ऐड करने के लिए हम चार्ट टाइटल पे जाएंगे, एक्सेस पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ऐड कर देंगे एंड प्राइमरी ऐड कर देंगे। तो ऐसे हम चार्ट के एक्सेस को रिमूव कर सकते हैं एंड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चार्ट टाइटल का हमारे पास ऑप्शन है। जैसे अभी हमें एक टॉप में एक चार्ट टाइटल देखने को मिल रहा है, वैसे हम प्राइमरी एंड हॉरिजॉन्टल टाइटल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल साइड एक हमारे पास एक्सेस टाइटल आ गया है। ऐसे हम एक्सेस टाइटल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे। हमने प्राइमरी वर्टिकल भी सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर की लेफ्ट साइड एक एक्सेस टाइटल आ गया है। तो इन टाइटल को हम फिल कर सकते हैं। नॉर्मली हमें उसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इसको लेआउट दिया, हमें डबल क्लिक करना है उसके अंदर एंड हम यहाँ पे उसका नाम दे देंगे चार्ट का। जैसे हमने यहाँ पे चार्ट का नाम दे दिया स्टूडेंट डेटा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एक्सेस टाइटल है, यहाँ पे हम सीरीज करके सीरीज 0 to 100 दे सकते हैं
एंड यहाँ पे हमारे पास एक्सेस टाइटल है जिसमें हमने दे दिया स्टूडेंट नेम। तो ऐसे कुछ हम इसके टाइटल को फिल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे ऐड चार्ट टाइटल के अंदर हमारे पास चार्ट का टाइटल है जिसमें एक नन का ऑप्शन है। हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा हमने चार्ट का टाइटल दिया था स्टूडेंट डेटा टॉप में वो रिमूव हो चुका है। एंड हम ऐड चार्ट एलिमेंट पे चलेंगे, चार्ट टाइटल पे चलेंगे, अबव चार्ट, चार्ट के ऊपर एक टाइटल चाहिए तो चार्ट के ऊपर टाइटल आ चुका है। एंड इसी में एक ऑप्शन और देखने को मिलता है सेंटर्ड ओवरली चार्ट, मीन्स इसके ऊपर जो हमारा टाइटल आने वाला है वो सेंट्रली ओवरली चार्ट आएगा, मतलब उस चार्ट के ऊपर एक टाइटल आने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट नेम, ऐसे हम यहाँ पे इसको टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम वापस चलेंगे ऐड चार्ट एलिमेंट के अंदर एंड हमारे पास डेटा लेवल का ऑप्शन है। अब हम डेटा लेवल समझेंगे यहाँ पे क्या होता है। नन यदि हम करेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट हम डाटा लेवल पे जाएंगे, हमारे पास सेंटर का एक ऑप्शन है। जैसे ही हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो जिस भी स्टूडेंट को जिस भी बार पे जितने नंबर मिले हुए हैं वो सेंटर में शो होने लगेंगे। जैसे आप देखेंगे कि इन बार के ऊपर नंबर्स ऐड हुए हैं, तो ऐसे हम उन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमें डेटा लेवल के अंदर इनसाइड एंड का एक ऑप्शन दिया है जिससे हमारे पास टॉप में वो नंबर शो होने वाले हैं। नेक्स्ट हम वापस चलेंगे डेटा लेवल पे इनसाइड बेस, इससे नीचे वो ऐड होने वाले हैं। नेक्स्ट हम वापस चलने वाले हैं, एक हमारे पास डेटा लेवल का वापस से ऑप्शन है, हम आउटसाइड एंड पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा लेवल के ऊपर निकल कर आने वाले हैं। नेक्स्ट हम वापस चलने वाले हैं डेटा लेवल के अंदर, हमारे पास आउटसाइड एंड डेटा कॉल आउट का एक ऑप्शन है। इससे डेटा कॉल आउट से उसका नाम एंड उसके नंबर से यहाँ पे सभी डेटा के शो होने वाले हैं, कमेंट फॉर्म में हमें दिखने लगेगा। ये आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं जो हमने चार्ट क्रिएट किया है। एंड हमें डेटा लेवल नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डेटा लेवल को नन कर सकते हैं। तो कुछ ये डेटा लेवल के टाइप थे। नेक्स्ट हम ऐड चार्ट एलिमेंट के अंदर जाने वाले हैं, हम डेटा टेबल के अंदर क्लिक करेंगे। यदि आप वर्ड का यहाँ पे कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको लेआउट का एक अलग से ऑप्शन या टैब देखने को मिलेगा जिसमें ये सभी ऑप्शन सेम फॉर्म में काम करते हैं। ये डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। यदि आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको एक लेआउट फॉर्म देखने को मिलेगा, ऑप्शन सभी सेम है। नेक्स्ट हम चार्ट डेटा टेबल के अंदर जाएंगे। यदि विद लीजेंड की के साथ आपको डेटा का टेबल चाहिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये लीजेंड की जिसमें मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर शो हो रहा है एंड डेटा का टेबल यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हम वापस चलेंगे डेटा टेबल के अंदर, नो लीजेंड की, आपको लीजेंड की नहीं चाहिए, मीन्स कौन सा बार कौन से कलर से शो हो रहा है ये नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हो, नॉर्मल टेबल ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एरर बेस का एक ऑप्शन है, स्टैंडर्ड एरर पे हमने क्लिक किया तो इसका एक फॉर्म होता है एरर फॉर्म जो हमारे ऊपर कुछ एरोज में शो होने लगे हैं। परसेंटेज पे यदि हम क्लिक करेंगे तो एक परसेंटेज, तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम वापस क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइंस का एक हमारे पास ऑप्शन है प्राइमरी वर्टिकल। आप देखेंगे हमारी जो बैकग्राउंड है, मीन्स आप देखेंगे कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है इसमें आपको रो एंड कॉलम्स की जो ये लाइन्स है ये ग्रिड लाइन्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो इनको हम प्राइमरी एंड हॉरिजॉन्टल ऐड कर सकते हैं। हम चार्ट एलिमेंट पे वापस क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी, मिरर, हॉरिजॉन्टल, तो आप देखेंगे छोटी 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 लाइंस और वर्टिकल यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम वापस चलेंगे ग्रिड लाइंस के अंदर एंड प्राइमरी, मिरर, वर्टिकल, तो आप देखेंगे कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बॉक्सेस बन चुके हैं उसके बैकग्राउंड में जो लाइंस है। अब इन्हें हम रिमूव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है। यदि हम सबको रिमूव कर दें यहाँ पे ग्रिड लाइंस को एक एक करके तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमने सभी को हटा दिए तो आप देखेंगे कि जो बैकग्राउंड में ग्रिड लाइंस यहाँ पे आ रही थी वो रिमूव हो चुकी हैं। तो ऐसे हम ग्रिड लाइंस ऐड कर सकते हैं, उसके टाइप जो जो दिए हैं उन टाइप को ऐड कर सकते हैं एंड उसको हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे, इसके अंदर लीजेंड की में है कि हमें टॉप में लीजेंड की शो कराना है। आप देखेंगे मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर जो भी उसकी सीरीज है वो टॉप में शो होने लगा है एंड हमें लेफ्ट साइड शो कराना है एंड हमें राइट साइड शो कराना है। तो ऐसे हम बॉटम में, टॉप एंड बट जो भी चीज़ हमें रखनी है हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड लाइन का एक ऑप्शन है, हम ट्रेड लाइन से भी डेटा को शो करा सकते हैं। जैसे मैथ्स की हमें ट्रेड लाइन शो कराना है तो वो बार मैथ्स की सीरीज को होते हुए यहाँ पे हमें शो कराएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलेक्ट डेटा का, एक हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर, हम सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेटा का फॉर्म आ जाएगा जो सीट अभी हमने क्रिएट की थी। तो उसमें हम डेटा को एडिट कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैथ्स की सीरीज को हमने सेलेक्ट टेबल में सेलेक्ट किया एंड इसको रिमूव कर दिया एंड ओके कर दिया तो आप देखेंगे कि हमारे चार्ट के फॉर्म में से
मैथ्स की सीरीज रिमूव हो चुकी है। तो ऐसे हम सेलेक्ट डेटा से डेटा को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास डेटा का टाइप आ जाएगा। यहाँ पे हमें यदि वापस से उसको ऐड करना है तो हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सीरीज का नाम मैथ्स पे हमें सिंपल क्लिक करना है एंड उसकी वैल्यू पे हमें यहाँ पे उसके नंबर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम नंबर सेलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे एंड ओके करना है तो आप देखेंगे कि हमारी जो मैथ्स की सीरीज़ है वो वापस से ऐड हो चुकी है। तो ऐसे हम मैथ्स की सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। एक हमारे पास एडिट डेटा का ऑप्शन है। एडिट डेटा पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास डेटा सामने आ जाता है। हमें जैसे हिंदी में इसके 50 मार्क की जगह यहाँ पे 90 है तो हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपल हम 50 की जगह यहाँ पे 90 कर देंगे एंड ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो बार 50 पे अरेंज हुई थी वो 90 पे अरेंज हो जाएगी। तो ऐसे हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप का एक ऑप्शन है। अभी हमारा टाइप कॉलम में था, इसमें हम 3D टाइप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करना है तो आप देखेंगे हमारा चार्ट का बेस था जो वो 3D मॉडल में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हम वापस चेंज चार्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास बार का ऑप्शन है, हमारे पास एरिया का ऑप्शन है। तो ऐसे हम अलग अलग टाइप में उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे तो उस टाइप में हमारा यहाँ पे डेटा चेंज होने वाला है। तो ऐसे हम चार्ट के टाइप को एडिट कर सकते हैं एंड उसके टाइप को सेलेक्ट करके दूसरा टाइप दे सकते हैं। अभी हम नॉर्मल कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे एंड हम फॉर्मेट के अंदर चलने वाले हैं। फॉर्मेट के अंदर भी हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक करेंट सिलेक्शन के अंदर चार्ट एरिया के एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें एक ड्रॉप डाउन है। हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन के अंदर जाएंगे, चार्ट एरिया पे क्लिक करेंगे एंड चार्ट टाइटल। तो यहाँ से एक हमें अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि इस चार्ट के अंदर किसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने जैसे डेटा टेबल सेलेक्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमारी स्क्रीन में डेटा का टेबल सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमने हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस पे क्लिक किया तो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्राइमरी एक्सेस टाइटल सेलेक्ट किया तो हमारा प्राइमरी एक्सेस टाइटल सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमने लीजेंड की पे सेलेक्ट किया तो हमारी लीजेंड की यहाँ पे सेलेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट प्लॉट एरिया पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्लॉट एरिया सेलेक्ट होने वाला है। तो ऐसे हम बन करके कोई भी सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हमने हिंदी की सीरीज पे क्लिक किया तो यहाँ पे हिंदी की सीरीज यहाँ पे हमारी जो रहेंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। मीन्स सभी सीरीज को वो सेलेक्ट कर लेगा। अब हम किसी पे भी एक पे वर्क करके देखते हैं। तो फॉर्मेट सिलेक्शन का एक ऑप्शन है, हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे सीरीज के कुछ ऑप्शन हमारे पास ओपन होंगे जिसमें हमारे पास प्राइमरी एक्सेस है एंड सेकेंडरी एक्सेस है। हमने प्राइमरी एक्सेस रखा जैसे, तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे हम प्राइमरी एक्सेस पे क्लिक करते हैं और सीरियल ओवर ड्रॉप पे क्लिक करते हैं, ओवरलैप पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो इसके बीच की जो यहाँ पे स्पेसिंग थी वो कम होती जा रही है एंड हमें उसके बीच की स्पेसिंग कम करना है। उन बार्स के बीच की स्पेसिंग कम या ज़्यादा करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड हमारे पास गैप विड्थ का ऑप्शन है, हम कॉलम्स के बीच में गैप बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही हम इसको बढ़ा रहे हैं तो उनके बीचों बीच गैप कम होता जा रहा है एंड हमें उस गैप को कम करना है तो हम यहाँ से उस गैप को भी अरेंज कर सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इफेक्ट का। हम चार्ट के अंदर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें शेडो इफेक्ट ऐड करना हो, आपको नॉर्मली उस शेडो को सेलेक्ट करना है। हमें इन ऑप्शन सीरीज ऑप्शंस के अंदर फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे हमने सीरीज पे जैसे हम सबसे पहले पेंट करना देखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से हम पेंट कर सकते हैं। हमें फिल कलर का एक ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले टाइप है नो फिल। हम नो फिल से उसको फिल हटा सकते हैं। एंड सॉलिड कलर का ऑप्शन है, जैसे हम सॉलिड कलर पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करना होता है। हमने जैसे रेड कलर सेलेक्ट किया एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी से वो उतना लाइट एंड यहाँ पे डार्क को हम कर सकते हैं। ये हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं तो वो लाइट फॉर्म में आने लगेगा और जैसे जैसे हम ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं तो वो डार्क फॉर्म में आने लगेगा। तो ऐसे हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल का, हम ग्रेडियंट फिल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रीसेट ग्रेडियंट में ग्रेडियंट के अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं। सिंपल टाइप्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन की, कहीं लाइट इफेक्ट है कहीं डार्क है, तो ऐसे हमें एक टाइप सेलेक्ट करना होता है। एंड नेक्स्ट हमें इसके अंदर भी टाइप देखने को मिलेंगे। हम टाइप लाइनर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास कुछ टाइप देखने को मिलेंगे। हम पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ये सेलेक्ट किया टाइप। एंड इसके अंदर हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी डायरेक्शन क्या रखना है हम वो भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें ग्रेडियंट शेप का जो ऑप्शन मिलता है स्टॉप का, इनका हम यूज़ करना देखेंगे। टोटल इसके अंदर 4 स्टॉप हैं
हम इन स्टॉप को बढ़ा भी सकते हैं एंड इस स्टॉप को कम भी कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले स्टॉप पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हमें इसका कलर चेंज करना है, हमने जैसे रेड कलर रखा तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टॉप में रेड कलर हो चुका है। एंड हम इसको जैसे ही आगे पीछे करेंगे तो जैसे ही हम यदि पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो वो डार्क हो रहा है एंड वापस लाकर हम उसको लाइट कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉप पे हमने क्लिक किया, हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, हमने ग्रीन रख दिया तो आप देखेंगे ग्रीन कलर हो गया। थर्ड स्टॉप पे हमने क्लिक किया, हमने जैसे यहाँ पे ब्लू कलर रख दिया एंड हमने फोर्थ पे क्लिक किया, हमने जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर रख दिया। तो ऐसे हम चार्ट के कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। हमने ऐड ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो एक नया ग्रेडियंट स्टॉप भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, तो हम ऐसे कलर रख सकते हैं। हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम इनका टाइप चेंज कर सकते हैं, हम लाइनर रख सकते हैं एंड इनके इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें अंदर बात करेंगे। सबसे पहले तो अब हम नीचे चलेंगे तो हमारे पास ये कलर का ऑप्शन था, इसमें हम अलग अलग कलर टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे इस कलर यहाँ पे हमने एक रेड कलर वापस से सेलेक्ट किया एंड इस कलर की यदि आपको पोजीशन चेंज करना है तो आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो एंड कम कर सकते हो। तो ऐसे हम ग्रेडियंट फिल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर और टेक्सचर फिल ऑप्शन। ग्रेडियंट फिल के अंदर इन ऑप्शंस को आप यूज़ करके देखेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें पिक्चर और टेक्सचर फिल का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम पिक्चर एंड टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है एंड फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें अपनी यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करनी होती है। तो हमें अपनी लोकेशन सेलेक्ट करके जैसे हमने अपनी इमेज सेलेक्ट की तो उस चार्ट के अंदर आपकी इमेज ऐड होने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी इमेज ऐड हो चुकी है। तो ऐसे हम चार्ट के अंदर इमेज भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे हमें टेक्सचर का एक ऑप्शन है, आप टेक्सचर पे क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेक्सचर भी आप ऐड कर सकते हो। टेक्सचर की ट्रांसपेरेंसी आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसके भी कुछ टाइप दिए हैं, आप इन टाइप को चेंज कर सकते हो। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे ओपन होंगे, जिसका काम फॉर्मेटिंग करना होता है, आप उनका यूज़ करके देख सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न फिल का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। तो जिस पैटर्न को आप सेलेक्ट करोगे उस पैटर्न में आपकी चार्ट की बार चेंज हो जाएंगी एंड इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप। जैसे हमने ब्लू कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड बैकग्राउंड कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो लाइनर एंड बैकग्राउंड में आप पैटर्न भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसका कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोमेटिक का एक ऑप्शन है। ऑटोमेटिक जैसे अपने पास पहले फॉर्म में कलर आया था सेम वैसे ही कलर यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन है। सेम बॉर्डर में भी आप नो फिल नो लाइन रख सकते हो। सॉलिड लाइन पे जब अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ से सॉलिड लाइन का ऑप्शन है, आप इसके अंदर कलर दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किया तो बॉर्डर्स में रेड कलर होने वाला है। ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने विड्थ यहाँ पे इंक्रीज की जिससे हमें बॉर्डर दिखने लगे। नेक्स्ट हम कंपाउंड टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर का, आपको कैसा उसका टाइप सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे हम चार्ट के अंदर के टाइप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस थे तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेट सिलेक्शन के अंदर ऑप्शन ओपन होते हैं जिनका हम चार्ट में अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीस्टार्ट टू मैच स्टाइल का एक ऑप्शन है, इससे जो जो अभी तक हमने फॉर्मेट सिलेक्शन के अंदर जो जो फॉर्मेटिंग की थी वो एक ही बार में रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट शेप का ऑप्शन है, हम यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने सर्किल सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हम उस सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली यदि आपको यहाँ पे शेप इंसर्ट करना हो तो हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं एंड उस शेप को हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, हम इसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे उसको कलरफुल करने के ऑप्शन, ये ऑप्शन हम आगे की वीडियो में पढ़ चुके हैं तो यहाँ से हमें ये ऑप्शन हम समझ सकते हैं। तो ऐसे हम इन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम इंसर्ट ग्रुप के इंसर्ट टैब के अंदर जाने वाले हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नया एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। जैसे ही हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया एंड स्क्रीन क्लिकिंग का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से हमारे पास स्क्रीनशॉट आने वाला है। हम जैसे ही स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग करना है एंड उस पार्ट को सेलेक्ट करना है। जितनी जगह भी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज हमने ये जगह सेलेक्ट की तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी विंडो का स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो एक नया ऑप्शन ने यहाँ पे ऐड हो चुका है। हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट पे हम क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है एंड उस पार्ट को यहाँ पे हमें क्लिक करके उस पार्ट को हमें सेलेक्ट करना होता है जितनी जगह हमें स्क्रीनशॉट में लेना है। तो ऐसे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास स्टोर एंड मेड इन
इसका ऑप्शन है। स्टोर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो स्टोर होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है। हमारे पास विकीपीडिया का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम विकीपीडिया भी सर्च कर सकते हैं। खैर यहाँ पे हमें इस ऑप्शन का भी यूज़ नहीं करना है। ऑनलाइन वीडियोस का एक ऑप्शन यहाँ पे नया ऐड हुआ है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम ऑनलाइन वीडियो यहाँ पे डाउनलोड करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर ऐड करते हैं वैसे ही हम वीडियो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइपर लिंक का। हम हाइपर लिंक का यहाँ पे यूज़ करना देखेंगे। तो सबसे पहले इसे एक हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इजिकल टू RAND रैंड एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, हमने एक पैराग्राफ लिखा एंड यहाँ पे हमने इंसर्ट के अंदर जाके टेबल के अंदर जाके एक टेबल ऐड की। तो जैसे हमने ये वाली टेबल है, एक हमारे पास हमारी कंपनी का हमने डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव। जैसे हमने इसको नाम दे दिया, Ctrl+S करेंगे एंड इसे हम एक नाम देकर सेव करेंगे। जैसे हमने दे दिया कंपनी डिटेल्स करके हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया इस फाइल को। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे एक अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। तो जैसे हमने अपनी डेटा टाइप किया एंड हमें यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स देनी है, तो हम यहाँ पे कंपनी की डिटेल दे सकते हैं। हमने लिखा कंपनी डिटेल्स। अब कंपनी की डिटेल हमें इस स्क्रीन पे शो नहीं कराना है, हम चाहते हैं कि उसको हम एक लिंक की फॉर्म में चेंज कर दें। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करें तो हमारी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगे। जैसे ये हमारी कंपनी की डिटेल्स है एंड नेक्स्ट हमारे इस प्रेजेंटेशन में और भी डिटेल्स हैं। तो ऐसे हमारे पास एक पैराग्राफ है, यदि हम उस डिटेल्स को यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो पेज में बहुत जगह एडजस्ट करेगा। तो हम इसको एक लिंक के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हमें सेलेक्ट करना है उस जिस टेक्स्ट को हमें लिंक कराना है। हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे एंड हमें यहाँ पे हाइपर लिंक का एक ऑप्शन है। जैसे ही हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे एंड जो भी फाइल आपको लिंक कराना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने अपनी फाइल को सेव किया है कंपनी डिटेल्स करके, तो यहाँ पे हम कंपनी डिटेल करके अपनी फाइल को सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है तो यहाँ पे हमारी कंपनी डिटेल्स करके ये फाइल दी हुई है, इसको हम ओके करेंगे। तो जैसे यहाँ पे उस टेक्स्ट पे फाइल लिंक होगी तो ये ब्लू कलर से चेंज हो जाएगी एंड जैसे ही हम उसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो वो आपसे यहाँ पे नोटिफिकेशन देगा कि Ctrl+click टू फॉलोइंग लिंक। तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल की को प्रेस करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने कंपनी की डिटेल्स क्रिएट की थी वो फाइल यहाँ पे ओपन होने वाली है। तो जैसे हम हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है तो हम उस फाइल पे रन कर जाएंगे। तो ऐसे हम फाइल्स को ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारे पास टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस वर्ड करके जो लाइन है हमें उसको लिंक करना है। नॉर्मल हम उसको सेलेक्ट करेंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे एंड जिस भी फाइल से आपको लिंक करना है, जैसे ऑल शॉर्टकट कीज का एक हमारे पास यहाँ पे फाइल है, हम इसको ओके कर देंगे। वो फाइल यहाँ पे लिंक होने वाली है। कंट्रोल एंटर से क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी कंट्रोल कीज यहाँ पे जो शॉर्टकट की थी वो वहाँ पे हमें दिखने लगेगी। तो ऐसे हम इनको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुक मार्क का ऑप्शन है। जैसे हमने कंपनी डिटेल्स पे क्लिक किया तो हमारी जो फाइल की डिटेल्स थी वो यहाँ पे हमारे पास ओपन होने वाली है। एक पैराग्राफ आ गया है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे हमारे पास वेन यूर अप्लाई तक करके हमने यहाँ पे इस डिटेल को यहाँ पे रीड कर लिया, इसको चेक कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको हम कभी बाद में चेक करेंगे या नेक्स्ट डे चेक करेंगे। तो हमारे पास बुक मार्क का एक ऑप्शन होता है जिससे हम उसको मार्क कर सकते हैं। हमने बुक मार्क पे क्लिक करना है, एक नाम दे देना है। जैसे सपोज हमने नाम दे दिया कंप्यूटर एंड उसको ऐड करना होता है। फिर हम जब अपनी फाइल इसको वापस से ओपन करेंगे, जैसे हमने कंपनी डिटेल्स पे क्लिक किया एंड हमने अपनी कंपनी डिटेल्स वाली फाइल ओपन की, तो आप देखेंगे हमारा कर्सर जो है वो फर्स्ट लाइन पे शो हो रहा है, लेकिन कर्सर हमने कहाँ छोड़ा था, कहाँ तक हमने रीड कर लिया था, ये हमें जानकारी नहीं है। तो इसके लिए नॉर्मल हमें क्या करना होता है, हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, हम हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे एंड जो नाम हमने ऐड किया था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो हम एक बार वापस से उसको ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले हमें उसको सेव करना होता है। तो जैसे हमारे पास ये है, हमने कर्सर वेन यूर अप्लाई पे क्लिक किया, हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे नाम दे दिया जैसे कंप्यूटर एंड उसको हम कर देंगे ऐड। और इस फाइल को एक बार Ctrl+S सेव करना होता है उस कमांड को। फिर नेक्स्ट जब हम फाइल को ओपन करेंगे यहाँ से एंड हम जब बुक मार्क पे जाएंगे यहाँ से इंसर्ट एंड बुक मार्क, तो आप देखेंगे हमारा नाम यहाँ पे ऐड हो चुका था कंप्यूटर नाम से।
जैसे ही हमने गो टू पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जहां हमने कर्सर छोड़ा था इसको हम क्लोज करेंगे व्हेन यूर अप्लाई, तो वही कर्सर हमारा एडजस्ट होकर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमने अपना कर्सर कहाँ छोड़ा था, कहाँ तक इस डॉक्यूमेंट को रीड कर लिया था। तो ऐसे हम बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस हमारे पास रेफरेंस टैब के अंदर भी होता है, तो इसको हम रेफरेंस टैब के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एक कमेंट का ऑप्शन है। जैसे हमें फर्स्ट लाइन में कोई कमेंट देना है नॉर्मल, उसको सेलेक्ट करना है, कमेंट पे क्लिक करेंगे। आप कमेंट भी लिख सकते हो जो भी हमें लिखना हो। हमने रैंडमली यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट कर दिया वापस से। तो आपको कोई वर्ड मीनिंग देना हो, कमेंट देना हो, तो आप नॉर्मल कमेंट दे सकते हो। तो ऐसे हम कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं एंड हम उसे डिलीट कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कंट्रोल जेड कर सकते हैं हम यहाँ पे। यदि हमें यहाँ पे कमेंट देना हो तो हम कमेंट दे सकते हैं एंड कमेंट को अपन यहाँ पे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे हेडर। अब हम हेडर एंड फुटर को समझेंगे। तो हेडर पेज के टॉप में जो मार्जिन यहाँ पे छूटी होती है, आप देखेंगे कि हमारी स्क्रीन में जो टॉप मार्जिन है वो कुछ यहाँ से उसका एंड हो रहा है और आप देखेंगे पेज के ऊपर कुछ स्पेसिंग छूटी हुई है, तो हम उसके ऊपर हेडिंग दे सकते हैं। तो पेज को जब हम ऊपर हेडिंग देते हैं तो वो हेडिंग कहलाता है, पेज के नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन छूटी हुई होती है उसके नीचे जब हम हेडिंग देते हैं वो फुटर कहलाता है। तो हेडर हेडिंग में ऊपर हेडिंग देने के लिए होता है, फुटर नीचे देने के लिए होता है। तो हमें सिंपल हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर के हमें टाइप सेलेक्ट करना होता है कि कौन से टाइप का हमें हेडर सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से एक टाइप सेलेक्ट किया एंड टाइप ईयर का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से हम टाइप दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर वाइज सोमित, एक हम हेडर दे सकते हैं और इसमें भी हमें एक ऑप्शन डिज़ाइन टैब का ओपन हो जाएगा जिसमें से हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो हम हेडर पे आ जाएंगे। हम फुटर पे क्लिक करेंगे, फुटर का टाइप सेलेक्ट करेंगे तो हम फुटर भी दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे सागर। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पेज नंबर ऐड करना है तो हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम यहाँ पे हमें ऐड करना हो, हम डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम के फॉर्मेट आएंगे डॉक्यूमेंट इन्फो, ऑथर का नाम, फाइल नेम, फाइल पार्ट, डॉक्यूमेंट टाइटल, ये ऐसे करके हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हमने ऑथर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ऑथर के डायलॉग बॉक्स में एक बनकर आ चुका है। जैसे हम हेडर पे क्लिक करें एंड हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो पे क्लिक करें, हमने ऑथर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जैसे ही हम यहाँ पे ऑथर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन आकर आ गया। जैसे हमने अपना नाम दे दिया उसके अंदर, जैसे ही हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके डायलॉग बॉक्स पे हमें दिखेगा कि ये कौन है, ये ऑथर है। तो ऐसे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज के ऑप्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्विक पार्ट्स का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड जब हम क्विक पार्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे एंड ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी एड्रेस, अलग अलग टाइप के डायलॉग बॉक्स है। तो जो भी डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पे ऐड करना होता है नॉर्मली हम उसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास कुछ फील्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। पिक्चर का ऑप्शन है, हम इसके अंदर पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू द फ्यूटर एंड गो टू द हेडर एंड नेक्स्ट करके आप अपने हेडर को चेक कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ऑप्शंस डिफरेंट फर्स्ट पेज। जैसे ही हम इस पे क्लिक करने वाले हैं तो हमारे फर्स्ट पेज पे से हेडर रिमूव हो जाएगा, बाकी सभी पेज पे हेडर अप्लाई रहेगा। डिफरेंट, ऑड एंड इवन, यदि आप इसको सेलेक्ट करते हो ऑड एंड इवन को, तो आपका जो ऑड एंड इवन वाले फॉर्म में यदि आप फर्स्ट पेज पे कर्सर रखे हो एंड आपने ऑड एंड इवन पे क्लिक किया तो फर्स्ट पेज पे आपका हेडर दिखने वाला है। हम इसे क्लोज करेंगे तो हम देखेंगे फर्स्ट पेज पे हमारा हेडर शो है, लेकिन हम कंट्रोल एंटर करेंगे जैसे ही सेकंड पेज पे आएंगे तो सेकंड पेज पे हमें हेडर नहीं देखेगा। फिर हम कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप देखेंगे थर्ड पेज पे ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे हेडर ऐड हो चुका है। तो ऐसे हम ऑड एंड इवन का कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी हम उसके अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे यदि हम इवन मींस सम वाले पेज पे क्लिक करके इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे वो इवन में काम करने वाला है। सो डॉक्यूमेंट टैक्स, यदि आपको डॉक्यूमेंट का टैक्स शो कराना है तो आप करा सकते हैं, इसे रिमूव कर सकते हो। हेडर की साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, बॉटम में भी आप बढ़ा सकते हो एंड कम कर सकते हो। इंसर्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन है, लेफ्ट राइट सेंटर आप यूज कर सकते हो। जैसे हमने सेंटर रख दिया एंड क्लोज हेडर से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फुटर, जैसे हमने हेडर का यूज किया वैसे हम फुटर का यूज कर सकते हैं। पेज नंबर से हम नंबर ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर पे सिंपल क्लिक करेंगे, टाइप सेलेक्ट करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे तो हेडर सेक्शन में हमारा पेज नंबर आने वाला है। कंट्रोल एंटर करेंगे, सेकंड पेज
थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, तो जितने भी पेज हम ऐड करते जाएंगे उतने नंबर यहाँ पे शो होने वाले हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब पे चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का एक अच्छा ऑप्शन होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। पहले से बने बनाए कुछ टेक्स्ट बॉक्स आते हैं, हम उनको भी यहाँ पे ऐड करके उन पे वर्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। हम इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे नीचे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इससे हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। यदि हमारे पास डॉक्यूमेंट में कोई बहुत ज़्यादा स्पेस हमने फिल किया एंड कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा कर्सर काम नहीं कर रहा है, तो हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की मदद से वहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास क्विक पार्ट का ऑप्शन है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। जैसे कंपनी एड्रेस हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमने जैसे कंपनी एड्रेस सेलेक्ट किया, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया सागर एमपी, एंड जैसे ही हम उस टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सागर एमपी क्या है, कंपनी एड्रेस है। तो ऐसे हम प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं फील्ड, क्विक फील्ड के अंदर। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वर्ड आर्ट का। अब हम वर्ड आर्ट के अंदर क्लिक करेंगे एंड वर्ड आर्ट के अंदर हमें अलग अलग टाइप के वर्ड देखने को मिलेंगे। हमने जैसे वर्ड आर्ट पे क्लिक किया एंड इस टैक्स के अलावा हम अपना टैक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर वाइज फॉर्मेट, तो ऐसे हमारे पास टैक्स आ जाएगा। एंड टैक्स की फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इस फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में हमने पिक्चर और बहुत सी जगह इन ऑप्शंस का यूज़ करके देखा है, तो हम उनको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, हमारे पास एक वर्ड आर्ट का ऑप्शन यहाँ पे हमने देखा, एक ड्रॉप कैप का ऑप्शन होता है। हमने पैराग्राफ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, जैसे हम यहाँ पे अपना रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे, ये हमारा पैराग्राफ है। एंड फर्स्ट लाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे और ड्रॉप कैप के अंदर जाने वाले हैं ड्रॉप एट, तो आपने देखा वो मैगजीन या न्यूज़पेपर में फर्स्ट लेटर जो बड़ा होकर आता है, तो ऐसे हम ड्रॉप कैप का भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इन मार्जिन, मार्जिन के बाहर आपको उस टेक्स्ट को चाहिए तो हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के ऑप्शन के अंदर क्लिक करेंगे, ड्रॉप एड इन मार्जिन नन का एक ऑप्शन है। एंड यहाँ पे लाइन टू ड्रॉप का भी एक हमारे पास ऑप्शन मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे 10 कर दिया, तो यहाँ पे 10 करने के बाद सिंपल हमने ओके किया, तो ये जो वी की साइज थी वो 10 लाइन को कवर करेगा एंड उतनी साइज में हमारे वी को क्रिएट कर देगा। जैसे हम ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिग्नेचर लाइन है, सिग्नेचर लाइन पे हम सिंपल क्लिक करेंगे एंड सेकंड वाली लाइन पे जैसे हमने टाइप किया यहाँ पे डायरेक्टर सिग्नेचर, तो इसको हम लिखकर नॉर्मल ओके करेंगे, तो यहाँ पे एक हमारे पास डायरेक्टर की सिग्नेचर ऐसे करके सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगी, जिसमें हम नॉर्मली फॉर्म इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, इससे डेट एंड टाइम ऐड नहीं होता है, नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे इसके टाइप सेलेक्ट हो जाते हैं, हम इसको कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक इंसर्ट ऑब्जेक्ट का एक अच्छा ऑप्शन होता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करता है, जैसे अभी हम एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, हमें एमएस वर्ड के अंदर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, जैसे हमें वर्ड के अंदर एक्सेल का यूज़ कर रहा है, पावर पॉइंट का यूज़ करना है, या फोटोशॉप या कोरल ड्रा का यूज़ करना है, तो हम यहाँ से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू एंड क्रिएट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम क्रिएट न्यू को समझेंगे यहाँ से, तो आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेंगे वो यहाँ पे हमें दिखने लगेंगे। जैसे हमने एक्सेल वर्कशीट, यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो हमने जैसे यहाँ पे वर्ड को सेलेक्ट, एक्सेल की चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एक्सेल वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ओके किया तो यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, जैसे हमने नेम, एज, सिटी, सैलरी एक टेबल सेलेक्ट की, यहाँ पे हम नेम दे देंगे एंड उसकी एज दे देंगे, सिटी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमने सिटी सेलेक्ट की है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सैलरी इसकी ऐड कर सकते हैं एंड इसको टोटल कर सकते हैं। तो एक्सेल हमें कुछ ऐसी फंक्शनलिटी देता है जिससे हम इसके सम को एक ईजिली सम कर सकते हैं एंड ओके करेंगे। एंड हमें खाली जगह पे क्लिक करना है तो वो टेबल हमारी डायरेक्ट वर्ड से होकर एक्सेल से डायरेक्ट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इक्वेशन का आने वाला है। इक्वेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम समझेंगे कि इस इक्वेशन को हमें कैसे यूज़ करना है। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस जो भी हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं उनमें अलग अलग टाइप की हमें इक्वेशन देखने को मिलती है, तो कैसे हम इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इक्वेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इक्वेशन पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन टैब एक ओपन हो जाएगा। डिज़ाइन टैब के हम अंदर समझते हैं कि इसके अंदर पहले क्या क्या चीज़ है। यदि हमें कोई भी इक्वेशन बनानी हो, हमें केवल इसके डिज़ाइन को समझना है। ये जो डिज़ाइन टैब ओपन हुआ है, हम उस डिज़ाइन टैब को समझते हैं एंड एक एक ऑप्शन को हम समझेंगे तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन का टाइप आए हम उसे नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे इक्वेशन के अंदर। आपको इक्वेशन के अंदर कुछ फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे, कुछ फॉर्मूलेज देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इंक इक्वेशन का है। हम यहाँ से इसको इक्वेशन बना सकते हैं, उसको प्रीव्यू करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पाई को ऐड किया तो ऐसे हम इक्वेशन बना सकते हैं एंड उसको इरेज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको इरेज किया एंड हम उसको नॉर्मल इंसर्ट कर सकते हैं तो वो इक्वेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये इस नए सॉफ्टवेयर के अंदर, नए वर्जन के अंदर एक नया ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, इंक इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल जैसे हमने यहाँ पे लिखा ओ एंड हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 2, तो आप देखेंगे O2 का एक फॉर्म आ चुका है एंड उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं तो वो फॉर्म यहाँ पे आके जाएगा। यहाँ पे प्रोफेशनली का एक ऑप्शन है, एक प्रोफेशनली उस स्पेस में चेंज हो जाएगा। लाइन में या नॉर्मल टेक्स्ट का एक ऑप्शन होता है, अभी ये क्रिएशन फॉर्म में है। हम जैसे ही नॉर्मल टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल जो हमारी टेक्स्ट जो फॉन्ट का स्टाइल होता है वो उसमें चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम जब बात करेंगे यहाँ पे इंसर्ट इक्वेशन की, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है सिंबल का। हमारे पास बहुत से ऐसे सिंबल होते हैं जो कभी कभार हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो हमने सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास अलग अलग टाइप के जितने भी टाइप के सिंबल होते हैं वो यहाँ पे शो हो गए हैं। जो भी हमें सिंबल चाहिए उस पर नॉर्मल हमें क्लिक करना होता है। जैसे हमने बीटा पे क्लिक किया तो वो बीटा हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमें बेसिक्स मैथ्स के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो हमें बहुत से टाइप की कैटेगरीज मिलेंगी। जैसे ग्रीक लेटर चाहिए तो हम ग्रीक लेटर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर क्लिक करेंगे, लेटर लाइक सिंबल का एक ऑप्शन है। नेक्स्ट हम इस पर क्लिक करेंगे, ऑपरेट का एक ऑप्शन है। तो ऑपरेट के अंदर भी हमें अलग अलग टाइप के बहुत से सिंबल देखने को मिलेंगे। एरोस है, एरोस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमें अलग अलग टाइप की सभी कैटेगरीज के सिंबल देखने को मिल जाएंगे, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं कुछ ऐसे। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रक्चर्स। बहुत सी इक्वेशन में स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, जैसे फ्रैक्शन का एक ऑप्शन है। यहाँ से हम इस फ्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट ले सकते हैं। अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स हैं, फंक्शन है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं एंड हम इन्हें बना सकते हैं। तो अब हमने देखा कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे यहाँ पे ऐड करना है। अब हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे। अब जो हम इस इक्वेशन का बनाने का टाइप सीखते हैं तो इस टाइप को हमें बड़े ही ध्यान से सीखना है, क्योंकि इस टाइप को सीखने के बाद आप कोई भी प्रकार की इक्वेशन नॉर्मली आसानी से क्रिएट कर सकते हो। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे एंड इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद नॉर्मल हमारे पास इक्वेशन शो हो चुकी है। एंड सबसे पहले हम फ्रैक्शन का यूज़ करना है। देखेंगे हमने फ्रैक्शन लिया, हमने जैसे यहाँ पे 2/4 कर दिया यहाँ पे, तो आप देखेंगे हमारे पास एक 2/4 का एक फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन का यूज़ किया। अब जैसे हमें 2 के ऊपर ऐड करना है पावर, तो हम क्या करेंगे, उस 2 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना भी समझना है। हम देखेंगे नॉर्मली हमारे पास 2 सेलेक्ट है, लेकिन ऊपर एंड नीचे भी स्पेस वो सेलेक्ट कर रहा है। तो आप शिफ्ट की को प्रेस करें, लेफ्ट एरो प्रेस करें, तो आप देखेंगे उससे हमारा एक इक्वेशन का फॉर्म जो है केवल नॉर्मल 2 अकेला सेलेक्ट हो गया। तो हमें 2 को सेलेक्ट करना है। हम यहाँ से इस पावर को भी दे सकते हैं, तो 2 उसके नीचे अरेंज हो जाएगा एंड 2 को हम पावर दे सकते हैं। अब इसके अंदर हमें ब्रैकेट ऐड करना है, तो नॉर्मली हम शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो से उस 2 को सेलेक्ट करेंगे एंड हम ब्रैकेट ऐड कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ऐड हो जाएगा। सेम हमें 4 पे वर्क करना है, कर्सर ले जाएंगे, शिफ्ट लेफ्ट एरो से उसको ऐड करेंगे। हमें साइन थीटा का साइन ऐड करना है, तो हमने साइन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे उस 4 की जगह, खैर 4 की जगह साइन ऐड हो चुका है, क्योंकि वो हमें पहले से ऑप्शन अवेल करा के देता है। हमें असेंट ऐड करना है, तो हम ऐसे असेंट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बटे वाले फॉर्म में रख सकते हैं। तो ऐसे हमें इक्वेशन का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट के अंदर है सिंबल का ऑप्शन। हम सिंबल से यहाँ से नॉर्मली कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिंबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल है, अलग अलग टाइप है। तो हम उस सिंबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम उसे इंसर्ट कर देंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे इंसर्ट टैब कंप्लीट होती है, जिसमें जो भी हमारे यूजफुल ऑप्शन थे सभी को हमने डिटेल में पढ़ा।